अपना काम है सिखाने का, सिखा सकते हैं। और ना आज तक हमने कोई भी टेलीग्राम चैनल चलाया, ना कोई इस तरीके की प्रीमियम सर्विस चलाई, क्योंकि मुझे पता है ना, ये है एग्जाम्पल कि पैसा उसका बनेगा, आपका डूबेगा लगाने डूबा वाले सर का, मेरा है ना। बहुत पैसा डूबा। तो मारुति सुजुकी का इंट्राडे में खरीदा तो मार्जिन मिला के मेरे को ज़्यादा मिल गए थे, तो उसी दिन मेरा हुआ था 30-35 हज़ार रुपये के समथिंग लॉस इंट्राडे में आपको हुआ। आज तक की अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री बता रहा हूँ, मैंने स्टॉक के अंदर एक दिन में इतना लॉस आज तक नहीं किया है। नहीं मैंने किया सर। अच्छा, तो 4 लाख कितने टाइम में खत्म हो गया? वो 4 लाख रुपए चले थे, करीबन 3.5-4 महीने तक चले थे। लेकिन उसमें मैं ले दे के एक ही चीज पूछता था उससे कि भाई कैंडल ये क्या है, पैटर्न क्या है, क्यों है। तो बोले ये सब कुछ नहीं होता है, बोले भगवान को पूजो और काम करो। ठीक हो गया, भगवान को पूछो तो काम करो। आपने आपका चार ये 4 तेरा आज नहीं कल आ जाएगा, बस तू लगा हुआ रहे इसमें। चार्ट देखना होता है। हाँ होता है, ये जरूरी है। ये लाल और हरी जो कैंडल चल रही है ये इम्पोर्टेंट है। आज तक आपको ये नहीं पता ये था? पता ही नहीं चला सर। हे प्रभु, 15 लाख 20 लाख रुपए डुबा दिया, तब तक ये नहीं पता चला कि चार्ट चीज होती है। चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना होता है, कैंडलस्टिक देखना होती है। आज तक आपको नहीं पता और आप इतना डुबा गए। उससे पहले भी ये चीज, यहाँ तक कि इन द मनी आउट द मनी क्या होती है ये भी नहीं पता था मेरे को देखकर, किसी को देखकर ये नहीं समझ लेना है कितना आसान होता है ट्रेडिंग, इतनी इजीली होता है। मेरे डीएम भरा हुआ है, मेरा इनबॉक्स पर्सनल मैसेज बॉक्स भरे हुए है, मेरा मेल भरा हुआ है। सर मैं फोन मेरा इतना है। मैंने आज तक एक डिफेंस पर्सन को जो मेरे से बात किया, मैंने इन देखा कि उसने 10-15 लाख से नीचे ही डुबाया होगा। क्यों इतने बड़े बड़े लॉसेस कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास सोर्स है आने का। मैं एक आम आदमी, मेरे पास पैसे आने का सोर्स ही नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं, मुझे लोन मिलेगा ही नहीं, मैं कहाँ से पैसा लूंगा? आपको सब मिल गया, क्यों? क्योंकि आपके पास जॉब थी। अब आपने उस जॉब को रिस्क पर दे दिया। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज का ये पॉडकास्ट करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये मेरे लिए एक मजबूरी बन गई, क्योंकि मुझे आज का पॉडकास्ट आपको सुनाना ही है। तो अगर आप लोग कमजोर दिल के हो और आपको ट्रेडिंग से कुछ ज़्यादा ही प्यार है, तो भाई आप इस वीडियो से दूर रहना, क्योंकि आप ये वीडियो एंड तक नहीं देख पाओगे। लेकिन अगर आपने इस पॉडकास्ट को एंड तक देख लिया तो आई एम श्योर आपको ट्रेडिंग से लेकर, बिना सीखे ट्रेडिंग करने से लेकर काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, काफ़ी कुछ क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। और आप आज से ट्रेडिंग में इतना अपना जो सीखने में फोकस करना है, या ट्रेडिंग में कौन से सेक्टर में हमें काम करना है, कौन से सेक्टर में नहीं काम करना है, क्या ट्रेडिंग में सही है, क्या ट्रेडिंग में गलत है, आपको आज के इस वीडियो से सीखने को मिल जाएगा। तो आज का जो पॉडकास्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ जो गेस्ट हैं, मैं इनका नाम आपके साथ डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन जो ये स्टोरी आपको अपनी बता रहे हैं और जो कुछ अपने इंसिडेंट आपके साथ शेयर करेंगे, ये बहुत सीरियस है, इसीलिए मुझे ये पॉडकास्ट करना पड़ा। सीरियसनेस का दूसरा पॉइंट ये भी है कि ये डिफेंस बैकग्राउंड से हैं। जैसे मैं डिफेंस बैकग्राउंड से था, तो ये भी डिफेंस बैकग्राउंड से हैं। और खासकर काफ़ी सारे लोग जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में रहते हैं और कोई जॉब वाले पर्सन है, तो वो खासकर इस वीडियो को पूरा देख लें, क्योंकि उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है कि उनको ट्रेडिंग की रियलिटी आज की इस वीडियो से समझ में आ जाएगी। आप लोगों ने आज तक सारे मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुने होंगे कि मैंने 1 लाख से 10 लाख बनाया, 4 लाख से 40 लाख बनाया, मैंने 1 करोड़ बनाया, 1.5 करोड़ बनाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑप्शन बाइंग के अंदर अगर एक विन रेट 1% का है, 99% लूजिंग रेट है, तो 99% में से 2, 4, 5% लोग जो अपना यहाँ पर सब कुछ लुटा देते हैं, सब कुछ गवा देते हैं, उनके साथ क्या होता है, उनकी लाइफ में क्या होता है, वो आपको नहीं दिखता है। तो अगर आप ट्रेडिंग को सक्सेसफुली अपनी लाइफ में कंटिन्यू करना चाहते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडिंग में होना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट सुनना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए इस खतरनाक पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं और भाई से उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो भाई आप बताओ कि आपका नाम और आप कहाँ से आए हो? सर मैं एमपी से आया हूँ, उज्जैन से, और ट्रेडिंग के मैटर में आया था आपसे मिलने के लिए। बट बहुत अच्छा लगा कि मैं आपसे फेस टू फेस मिल लिया। और मैं एक डिफेंस पर्सन हूँ और हद से ज़्यादा लॉस में जा चुका हूँ। ओके, तो मतलब आप अपना क्या करते हैं, क्या प्रोफेशन है आपका, कितने टाइम से करते हैं ये बताइए। मैं आर्मी में हूँ। अच्छा। डिफेंस में। हाँ। 7 साल रनिंग पर है मेरा सर्विस। 7 साल की सर्विस आपकी हो चुकी है? 7 साल कंप्लीट हो चुका है मेरा। ओके, तो आप मतलब एक डिफेंस पर्सन है, 7 साल आपका ऑलमोस्ट हो चुका है। तो आप थोड़ा अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे? मेरी फैमिली का बैकग्राउंड ये है कि हम किसान, मेरे फादर किसान थे। हमारा किराना जनरल स्टोर्स का शॉप भी था। तो फादर की एक ही चॉइस, एक ही इच्छा थी कि भाई लड़का हमारा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब कर ले, कि मतलब मेरे जैसे काम धंधे या मेरे जैसे खेती में ना करे, वो कहीं ना कहीं कुछ भी कर ले पर मेरे से अच्छा कर लेगी। तो उनकी भी इच्छा थी। उन्होंने बहुत सारे मंदिरों में भी घूमे, मन्नत मांगी मिली कि भाई लड़के की जॉब लग जाए, जॉब लग जाए। जब मेरी जॉब लगी तो मैं बाहर पढ़ने के लिए गया था। वहीं पे मैंने कोचिंग ज्वाइन की। वहाँ से मेरा सिलेक्शन, एक भर्ती में हुआ नहीं, दूसरी में मेरा सिलेक्शन हो गया। जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैंने रनिंग फिजिकल पास कर लिया था, बाकी मेरा हुआ नहीं था।
रिटर्न विटर्न क्लियर हुआ नहीं था। उस टाइम मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो मैं उसी टाइम डिप्रेशन में था कि यार अब मैं क्या करूंगा। उस टाइम मेरा एमपी पुलिस में, मध्य प्रदेश पुलिस में भी सिलेक्शन हो गया था, पर मैंने वो ज्वाइन नहीं किया था कि यार ये ना ज्वाइन करते हुए अपन ये ज्वाइन करते, डिफेंस ज्वाइन करते, डिफेंस से ज्वाइन करते कि यार कम साल की सर्विस है, करके बहुत जल्दी घर आ जाएंगे, परिवार को भी टाइम दे पाएंगे। थोड़े दिन ना देंगे टाइम, बट आने वाले टाइम में अपन परिवार अपना अच्छा रहेगा। तो ये आपका प्रोफेशन हो गया, आप अब डिफेंस में 7 साल से सर्व कर रहे हैं जी। तो अब आप मुझे ये बताइए, क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूँ और मैं आपका पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो ट्रेडिंग की बात होगी क्योंकि सब कुछ यहाँ पर ट्रेडिंग से हुआ है। तो आप मुझे बताइए कि आपको ट्रेडिंग के बारे में एग्जैक्टली कैसे पता चला? सर मेरा एक फ्रेंड था, हम एक जगह वर्किंग कर रहे थे, काम कर रहे थे, सिविल में ही थे हम, छुट्टी पर था मैं। तो उसने बताया था कि यार इसमें म्यूचुअल फंड में पैसा डालो तो डेली का 200-300 रुपए आता है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तूने कितना लगाया? तो बोले मैंने 30,000 लगाया, मेरा 400-500 रुपए पर डे आता है। तो उस टाइम निफ्टी भी ऊपर ही जा रही थी, तो डेली अर्निंग हो रही थी उसका 300-400 300-400। मेरे को भी लगा कि यार ये ठीक काम है, मेरा भी कुछ पैसा इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो फिर उसी ने मुझे ग्रो ऐप के बारे में बताया। अच्छा, कि भाई तू ग्रो ऐप में अमाउंट डाल, म्यूचुअल फंड इसी में खोल तू। तो मेरे पास उस टाइम आधार कार्ड में ओटीपी नहीं आते थे, तो मैंने इधर उधर अरेंजमेंट करके दुकान घूमा, करवा लिया। उससे जाके पूछा, उसने बताया कि ले पैसा डाल दिया। तो मेरा भी 10 से 15 दिन तक, तो जब मार्केट सही चलता था तब पैसा आता गया 200-300 मैं तो खुश था कि साला ये तो आज तो 30,000 पे 300 मिल रहा है। तो उस टाइम मेरे पास फंड रखा हुआ था 3-3.5 लाख रुपए। अच्छा, 3 लाख रुपए रखा हुआ, मतलब जो आपका जो स्टार्टिंग का जो फंड था आपने 3.5 लाख से स्टार्ट? 3.5 लाख से मैंने 30,000 रुपए तो स्टार्ट में लगा दिया। 10 दिन तक देखा, 10 दिन तक डेली आया। एक दिन उसमें मेरा लॉस गया था 165 रुपए का। आप मुझे बताओ ये कौन से कब की बात है? ये 2022 फर्स्ट की बात है, 2022 के स्टार्टिंग की बात है जी। तो मतलब आप 2022 से ही ट्रेडिंग में जनवरी में आए, म्यूचुअल फंड में आ गया था। म्यूचुअल फंड में आ गए, ठीक है। आपने अपने अकाउंट का 3-3.5 लाख रुपए डाल दिया। उसमें मेरे पास काफी आया। उस टाइम पे जब ये यूक्रेन वार हुआ था तो उस टाइम निफ्टी काफी पॉइंट गिर गई थी। तो उसमें जो मेरा 3.5 लाख था वो म्यूचुअल फंड का ही मेरा 280 से नीचे आ गया था। 3.5 लाख आपका 280 से नीचे म्यूचुअल फंड ही डाउन हो गया था मेरा। तो उस टाइम मेरा बहुत भयंकर तरीके से मैं डिप्रेशन में आया कि यार ये पैसा उस टाइम तो आ रहा था, अभी क्या हो गया, अब एकदम से कैसा आ गया, अब ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। तो इतना कुछ नॉलेज था नहीं कि पैसा अपन निकाल भी सकते हैं इससे, कि भाई एक बार डाल दिया तो ये तो डाला हुआ ही रहेगा। वन टाइम में डाला था, फिर उसमें मैंने 4-5 SIP कर लिया था, उनके थ्रू भी मेरा चल रहा था, पर ले दे के मतलब टोटल नीचे ही आ रहा था वो। फिर मेरे और भी 2-3 दोस्त थे, वो एक दिन मोबाइल चला रहे थे, मैं क्या देखता रहता है यार तू। मतलब अभी तक आप म्यूचुअल फंड में डाउन हो गए थे कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग वाला जो सेगमेंट आपने पकड़ा ये कैसे आ गया? मैं मेरे एक दोस्त के साथ था, तो वो डेली साइड में जाके छुप के डेली ट्रेडिंग करता था। तो भाई मैंने पूछा कि भाई तू ऐसा क्या करता है यार, साइड में क्यों जाता है? तो बोले तेरे को नहीं पता है, ये बोले स्कीम है। ये एक स्कीम है? ये एक स्कीम है। अच्छा। नहीं, ये कौन सी स्कीम है भाई, मुझे तो बता। तो बोले तू मत देख, तुझसे नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या, ऐसा क्यों नहीं होगा, मैं कर सकता हूँ इस चीज को। तो बोले क्या करेगा तू? मैं कि कुछ तो बता। तो उसने बताया, बोले निफ्टी में अपने एक जो साइड वाले बंदे हैं ना, वो सारे 10-10 हजार रुपए रोज कमा रहे हैं। 10-10 हजार रुपए रोज कमा रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि यार ये सारे 10-10 हजार कमा रहे हैं, तो अपने तो मंथली पैकेज ही 40,000 रुपए का मिलता है। इस हिसाब से तो मेरा तो 2 लाख 3 लाख रुपए बन 3 लाख रुपए महीना। आपने मेरी जैसी कैलकुलेशन लगाई थी वो? बिल्कुल, मैं कैलकुलेट ही कर रहा था कि यार ये तो बहुत कुछ हो सकता है। क्या मतलब आपने, उनसे कहा कि तुम्हारे बस की नहीं है, तुम क्या करोगे? तो आप ये भाई हमारे फौजी कैसे नहीं हो सकता है भाई, मैं तो करूंगा, आपने कर दिया। ठीक जी, मैंने यही किया उस टाइम। तो मैं खुद पीछे पड़ा उसके कि भाई मुझे सिखा। तो उसने फिर मुझे सिखाया थोड़े दिन कि यार एक काम करना, यहाँ से लेना, जब ऊपर जाती है तो कॉल खरीद लेना, नीचे गिरती है तो पुट खरीद लेना, बस इतना ही बताया था उसने। फिर मैंने खुद ने यूट्यूब पे देखा कि भाई कैसे कॉल खरीदते हैं, कैसे पुट खरीदते हैं, ये सारी चीजें देखी मैंने। थोड़े दिन काफी वीडियो देखे मैंने कि क्या होता है क्या नहीं, कैसे पैसे बनेगा। और उस टाइम पे उसने एक चीज और भी बताई थी मुझे कि एक जेपी पावर स्टॉक आया था, तो 4 रुपए का था उस टाइम। तो उसने क्या करा था, उस टाइम पे उसने 40,000 रुपए लगाए थे, और 4 रुपए से वो डायरेक्ट 9.5 रुपए चला गया था 2022 के बाद में। 4 से 9.5 चला गया, 9.5 चला गया था। तो उसका पैसा डबल हो गया था। तब उसने बताया था कि देख पैसा भी डबल हो गया मेरा। अरे भाई साहब, तो आप वो ऑन द स्पॉट मुझे प्रूफ दिखा रहा था, और मैं उसी में लगा हुआ था कि यार भाई ये कमा रहा है तो मैं भी कमा सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ।
अच्छा, तो आपका जो 3.5 लाख 280 हुआ जी। तो उसके बाद आपने कुछ दिन देखा? फिर मैंने कुछ दिन 1 से 2 मंथ मैंने देखा उस चीज को, और फिर उसके बाद में फिर वापस से मैं स्टॉक में भी आया, फिर एफ&ओ में भी आया। फिर कि बोले इसमें कोई पढ़ाई वढ़ाई का कोई इतना रोल नहीं रहता है। अच्छा। डायरेक्ट ये तो करो बस, जब आपको लग रहा है ऊपर जा रही है। तो उस टाइम में कोई कैंडल वेंडल को पहचानता भी नहीं था, ना कोई चार्ट पैटर्न को पहचानता था। बस धारी चल रही है, ऊपर नीचे चल रही है, बस लगाए बैठे रहो। धारी चल रही है, धारियां चल रही है लाल पीली, बस चलते रहो इसमें। मतलब ऊपर जाता है कॉल बाय कर लो, कॉल बाय कर लो, नीचे आ रहा है पुट बाय कर लो। और वो लगता था कि यार 100 पॉइंट निफ्टी गिर गई, अब क्या ही और गिरेगी, अब तो उठना है, अब तो उठना है। तो मेरा फर्स्ट लॉस हुआ था 20,000 रुपए। तो उसने बोला था कि कोई नहीं, ऐसे झटके तो तुझे बहुत मिलेंगे। मेरे दोस्त को फिर मैंने बताया अभी था नाइट को, कि हम जब 8:30-9 बजे बैठे हुए थे, तो मैंने बताया कि यार भाई देख यार मेरा 20,000 ये रेड क्यों दिख रहा है। तो बोले तेरा रेड ये चला गया है, कोई नहीं, ऐसे झटके तुझे मिलते रहेंगे। तो कोशिश करना आगे कि थोड़ा बड़ा अमाउंट डालना, ताकि तेरा एक ही दिन में वापस आ जाएगा ये। मुझे एक बार बता दो, तुम्हारा दोस्त कौन था? ये मेरा दोस्त एक राजस्थान से था, और हम दोनों क्या ज्वाइन भी साथ में हुए थे। अच्छा। साथ में ही रहे, और उसकी जो एंगेजमेंट हुई है वो मेरे घर के नजदीक भी हुई थी। तो हम बहुत अच्छे मित्र थे, बेस्ट फ्रेंड है मेरा। अभी कितना कमाया था उसने? तो उस टाइम काफी निकाल लिया था, 3-3.5 लाख रुपए निकाल लिया था। लेकिन उसके सारे तुक्के बैठे थे, नॉलेज उसको भी नहीं था, वो उसके सारे तुक्के बैठे थे। सारे तुक्के बैठे मतलब आप अपनी मेहनत की कमाई 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए, मार्केट में आए, आपको एक चीज दिखा कि ये 10-10 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, आपको भी मन किया, आपने भी देखा, प्रूफ भी देख लिए, उसने ऐसे कुछ प्रूफ जैसे दिखा, आपने देख लिए, आपको यकीन हो गया, और आपने 20-30 जो है अपना मतलब जो 2 लाख 2.5 लाख रुपए डाल भी दिया, और उसमें आपको एक 10-20 हज़ार रुपये का लॉस देखने को मिल गया। तो सामने वाले ने कहा आपसे कि बड़ा लगा ज़्यादा आएगा। मतलब आप मुझे ये बताओ कि मतलब उस टाइम पे तुम ऑप्शन ट्रेडिंग जो कर रहे थे, कितने रुपए से कर रहे थे? मेरे पास उस टाइम 4 लाख रुपए फंड था। मैंने म्यूचुअल फंड वाला जो मेरा पैसा था वो भी निकाल लिया था। फिर मैंने एक वीडियो देखा था कि म्यूचुअल फंड आप निकाल सकते हैं वापस, कि आप 1 साल कंप्लीट न होने से पहले भी निकाल सकते हैं। तब मैंने 280 के समथिंग वो था, और बाकी मेरे पास से लगाया था मैंने 4 लाख रुपए उस टाइम मेरे अकाउंट में डाले थे। तो मतलब आपने 4 लाख से ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी जी। तो अब मुझे ये बताओ कि जो 4 लाख आपने लगाया जी, क्या हुआ उसका? 4 लाख रुपए जब मैंने लगाया था, तो उसमें से 3-3.5 जब लगाया था, तो 50-60 तो म्यूचुअल फंड में चला गया था। जब निफ्टी क्रैश हो रही थी, गिर रही थी, उसमें चला गया। फिर उसी ने मेरे को इंट्राडे के बारे में भी बताया था। अच्छा। स्टॉक को इंट्राडे में खरीद लो। तो उस टाइम मैंने मारुति सुजुकी का शेयर खरीदा था, वो 7-7.5 हज़ार रुपये पे चल रहा था। तो मारुति सुजुकी का इंट्राडे में खरीदा, तो मार्जिन मिला के मेरे को ज्यादा मिल गए थे। तो उसी दिन मेरा हुआ था 30-35 हज़ार रुपये के समथिंग लॉस। 30-35 हज़ार रुपये? 30-35 हज़ार। किसमें किया आपने? मारुति सुजुकी स्टॉक के अंदर एक दिन के अंदर स्टॉक के अंदर 30-35 हज़ार का लॉस इंट्राडे में? आपको आज तक की अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री बता रहा हूँ, मैंने स्टॉक के अंदर एक दिन में इतना लॉस आज तक नहीं किया है। नहीं, मैंने किया सर, क्योंकि जब वो वार चल रहा था उस टाइम पे 100-200 पॉइंट से ज्यादा ही गिर रहे थे। मूवमेंट बड़े आ रहे थे उस टाइम में, मेरे साथ घटना ज्यादा हुई। अच्छा, तो 4 लाख कितने टाइम में खत्म हो गया? वो 4 लाख रुपए चले थे, करीबन 3.5-4 महीने तक चले थे। लेकिन उसमें मैं ले दे के एक ही चीज पूछता था उससे कि भाई कैंडल ये क्या है, पैटर्न क्या है, क्यों है। तो बोले ये सब कुछ नहीं होता है, बोले भगवान को पूजो और काम करो। ठीक हो गया, भगवान को पूछो तो काम करो। आपने आपका 4 तेरा आज ने कल आ जाएगा, बस तू लगा हुआ रहे इसमें। आपका 4 गया। फिर अब आप ट्रेड तो कर ही रहे थे, उसके बाद ट्रेड कर ही रहा था। फिर आपके पास कैपिटल कहाँ से आया और कहाँ से आया उसके फिर बाद? मैंने HDFC से 470 का एक लोन करवाया था, 4,70,000 हज़ार रुपए का। ठीक हो गया। तो उसकी 12,000 रुपये EMI आ रही थी कि चलो ठीक है यार, अब वापस मार्केट बराबर चलने लग गया है, 5-6 महीने होने वाले, अपना मैनेज हो जाएगा। एक काम करते अपन, अब धीरे धीरे बनाते, ज्यादा नहीं चाहिए अपने को, इकट्ठा नहीं चाहिए, धीरे धीरे। फिर मैंने 40,000 रुपये डाला, फिर 20,000 डाला, ऐसे करके सारा ग्रो में डिपॉजिट करते गया। वो जितना जो आ रहा था, मेरा प्रॉफिट कम हो रहा था, मेरा प्रॉफिट 2,000, 3,000, 4,000, और लॉस 30,000, 35,000। 3 दिन मेरा प्रॉफिट हो रहा था, एक दिन में पूरा 30,000, 40,000 जा रहा था। तो मन में वही था कि यार 3 दिन तो मैं सही कर रहा हूँ। उसने यही बताया था कि भाई यहाँ से यहाँ गिरेगा तब लेना है, जब ऐसे ऐसे करके धारियां चलने लगे तब उठा लेना तू। और जहाँ से मैं खरीदता था हमेशा वहीं से ही गिरता था वो, मतलब जहाँ से आप खरीदो वहीं से ही पूरा रेड दिखना चालू हो जाता था। ठीक है, तो आपका जो अब जो आपने पैसा लिया 4
470 और 4 मेरा खुद का गया। खुद का आपका गैप पर्सनल गया। अब उसके बाद आप 470 लोन ले चुके था। अब आपकी 12,000 ईएमआई बननी है जी। तो 470 कितने टाइम में खत्म हुआ सर? वो भी करीबन कितने 1 से 1.5 महीने में ही खत्म हो गया था, क्योंकि उस टाइम मेरा एक लॉस बड़ा हो गया था 1,46,000 रुपए का। 470 में से 1,46 वैसे ही चला गया था, और एक लॉस मेरा 1,26 का हुआ था। तो ऐसे करके 3 लाख के समथिंग हो गया था वो लॉस। उसके अगले दिन फिर मेरा 26,000 का फिर हुआ। रेगुलर मेरे 2 हफ्ते में वो पैसा चला गया था लगभग। मतलब आपने 470 का लिया। मैंने तो शुरू में तो कमाया कि 3,000 4,000 आ रहा है, जा रहा है आपका 1 लाख जा रहा है 1 लाख, और वही भी 1 से 2 महीने में पूरा खत्म हो गया था मेरे पास। अब यहाँ आपका ये भी चला गया जी। अभी भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे जी। आपका जो 470 भी गया जी, ऑप्शन ट्रेडिंग का आप भी कर रहे हो। नेक्स्ट कैपिटल आप कहाँ से लाए? मेरे एक फ्रेंड ने लोन लिया था SBI से। SBI से मेरे आपके फ्रेंड ने लोन लिया था। तो उसने बताया था कि यार इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगता है, एक काम कर अपन दोनों ले लेते हैं, ये पैसा अपन गांव में शहर में इंटरेस्ट पे देंगे। मतलब आपके फ्रेंड ने लोन लिया और उसी ने मेरे को गाइड किया था कि भाई अपन गांव में इंटरेस्ट पे पैसा देंगे, 1 लाख रुपए का 5,000 रुपये पर मंथ मिलेगा इंटरेस्ट पे। मेरे दिमाग में तो एक ही चीज घूम रही थी कि भाई तू 5,000 रुपये 1 महीने में देगा, मैं तो यहाँ 5,000 1 दिन में बना लूंगा। अच्छा, तो फिर आपने, मैं अभी बता रहा हूँ, आपने फिर उसके बाद लोन ले लिया? फिर मैंने 7.5 लाख रुपए का लोन लिया कि 10 का नहीं यार अपन 7.5 का लेते हैं। 7.5 का लोन ले लिया। एक और लोन EMI उसकी जा रही थी 16,500 रुपये, 16,580 रुपये। 16,580 एक EMI जा रही है, 12,120 रुपये HDFC का। ठीक है, आप अभी दूसरा लोन पे चढ़ चुके? दूसरे लोन चलिए। अब ये बताओ, अब ये जो 7-7.5 है, इसमें आपने क्या क्या किया? इसमें मैंने क्या किया कि जब वापस से दिमाग में एक ही चीज़ घूम रही थी कि ले दे के बस मुझे कमाना है, ले दे के कमाना है। अब जो ये हो गया इसको जैसे तैसे मैं निकाल लूँ, जो मेरा 470 और 4 वो गया इसको निकाल लूँ, इसके बाद में ये सारी चीजें मैं बंद कर दूंगा। अच्छा, नहीं करना ये। अब आपका दिमाग अब रिकवरी मोड में कि बस इसको रिकवर कर लूँ। अच्छा, फिर अब मुझे नहीं चाहिए पैसा, कमाना भी नहीं है, क्योंकि इसमें आ नहीं रहा है, जा रहा है। तो उस टाइम मेरे एक गुरु, जहाँ मेरा रहने का है उज्जैन में, वहाँ एक गुरु मिले थे। तो वहाँ पे ऐसे में उस टाइम छुट्टी पड़ रही था जब वो लोन लिया था, तो उन्होंने बताया था, तो हम ऐसे ही बोले राशि दिखा लेते हैं, राशि दिखा लेते। तो उन्होंने बताया था कि आपकी राशि में ग्रह चल रहे हैं, शनि चल रहे हैं। फिर खोपड़ा घुमा कि यार अपने तो ग्रह चल रहे हैं, हो सकता है इस वजह से अपना नुकसान हुआ हो। तो गुरुजी क्या किया जाए? तो उस टाइम में ड्रिंक व्रिंक भी करता था, तो बोले सारे गलत चीजें छोड़ दो। हाँ, तो ड्रिंक व्रिंक छोड़ दी, स्मोकिंग करता था वो भी सब कुछ छोड़ दिया, खाना पीना अंडा मटन चिकन सब कुछ छोड़ दिया। तो बोले आप एक काम करिए, आप शनिवार का फास्ट करिए, मंगलवार का फास्ट करिए, आपके साथ में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। मेरे पास उस टाइम पेमेंट था मेरे अकाउंट में, पर फिर मैंने एक चीज सोच रखी थी कि यार थोड़े दिन भगवान को पूजा जाए, क्या पता अपने साथ गलत हो रहा हो। तो मैंने फास्ट में आज भी फास्ट करता हूँ, शनिवार मंगलवार, आज मतलब नियम आज तक तोड़े नहीं मैंने उस टाइम से। क्या अब क्या किया जाए? फंस तो गया मैं बुरी तरीके से, इस चीज को बस रिकवर कर लूं मैं। खुद को मतलब संभाला कि यार मेरा नुकसान हो गया है, मैं ये चीजें किसी को ना बताऊं, अपने आप में फेस कर लूं ना। मैंने जो मेरे साथ में जो मेरे पड़ोस में सोने वाले थे उनको तक भी नहीं बताया था मैंने कि मेरा लॉस हो गया। आप ड्यूटी में रहते हो तो आपका एक बड्डी होता है। हाँ, बड्डी जो रहता है, मैंने बड्डी को भी नहीं बताया। इवन मैंने भी अपने, मेरे से ज्यादा बड्डी का भी लॉस उस टाइम चल रहा था। बड्डी हमेशा मेरे को पता नहीं कहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आता था, वो मुझे बताता था कि देख आज मैंने 26,000 छाप दिया। मैं बोलता था यार देख मेरा 30,000 लॉस हो गया। तो बोले कोई नहीं, तो कल फिर ट्राई करना। बोले जैसे खुलता है मार्केट ठग से उसी टाइम 3 मिनट में बाहर होना है अपने को। 3 मिनट में या तो लॉस लेना है या प्रॉफिट लेना है। अब तक आपको आपका ये मित्र, गहन मित्र, बड्डी, ये सारी चीजें बताया जा रहा था? हाँ, बताया जा रहा था। अपना खुद डूबा हुआ था। खुद भी डूबा हुआ था और मुझे भी डुबाया जा रहा था। बट मैं एक चीज ट्रस्ट करके बैठा था कि जो अपना होता है वो अपने साथ कभी गलत नहीं होने देगा। तो आप मुझे ये बताओ, आपने 7.5 लिया जी, आपने उसके वो फंड आपके अकाउंट में था? हाँ। आपने थोड़ा सा भक्ति भाव की तरफ गए, आपने गलत काम छोड़े, सब कुछ छोड़ा। फिर क्या ऐसी नौबत आ गई कि आप वो 7.5 लाख रुपए भी आपने वापस से ट्रेडिंग में लगाया? उस टाइम मैंने टेलीग्राम डाउनलोड किया था कॉल टिप्स के चक्कर में। फिर मेरे फ्रेंड ने बताया था, एक ग्रुप के बारे में बताया था कि भाई टेलीग्राम पे ये ग्रुप है, ये बहुत बढ़िया टिप्स देते हैं, 2,000 रुपये पर डे लेते हैं। 2,000 अकाउंट में पैसा था, 2,000 रुपये ठग से फोन पे किया। सोचना था नहीं कि बस मुझे लॉस रिकवर करना है कैसे भी करके।
मेरा अमाउंट चला गया 8 लाख 9 लाख रुपए, ये रिकवर करना है। तो उस टाइम उन्होंने मुझे एक कॉल दिया था कि आपके पास फंड कितना है। 2,000 रुपये ले लिए थे उन्होंने मेरे से, मैंने डाल 2,000 रुपये पर डे का। बोले मैं 2,000 रुपये पर डे लूंगा, आपके पास फंड कितना है। मैंने बताया मेरे पास 7-7.5 लाख रुपए। तो बोले आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं बता दिया था मैं पूरा कर सकता हूँ। क्या नाम है इस ऐसी जो आपको 2,000 रुपये पर डे पे। एक ये भी मेरे एक फ्रेंड ने नंबर दिया था कि ये जो कॉल टिप से देते हैं, उस टाइम दिमाग में एक चीज चल रही थी कि जब मार्केट चलता है तो क्या पता कोई मशीन होगी कि वो मशीन भाई जैसे अपना पैसा लगा मशीन ऊपर नीचे जाती होगी। ऐसा कुछ था नहीं कि कैंडल है पैटर्न है। हाँ, अभी तक मैं समझ गया आपकी लर्निंग कुछ नहीं थी अभी तक। कुछ भी नहीं थी, 1% भी नहीं थी। तो आपके फ्रेंड ने भी आपको एक टेलीग्राम, कुछ नाम होगा उसका, क्या था उस टाइम? नाम तो नहीं, मेरे को सिर्फ उसने नंबर दिए थे। वो ग्रुप भी काफी टाइम हो गया मैंने डिलीट कर दिया, और शायद मनीष पटेल ऐसा करके कुछ नाम था उसका। ठीक है, मुझे नहीं पता ये नाम क्या हो सकता है। मनीष आपको कोई भी जो आपको इंटरनेट पे कोई भी बिना फेस दिखाए कुछ चीजें बता रहा हो दे रहा हो ना, वो आपको हमेशा गलत आइडिया बताएगा। दोस्तों आप खुद देखो कि 2,000 रुपये दे के जी पर डे का कोई आपसे प्रीमियम चार्ज कर रहा है और आपको बताएगा कि आप अपना पैसा कहाँ लगाओ और आप कैसे कमाओगे। और 2,000 रुपये पर डे, इसका मतलब 20 दिन ट्रेड कर रहे हो, 20 दूनी 40,000 रुपये, 40,000 रुपये महीने का आप उसको प्रीमियम दे रहे हो जी। नुकसान किसका हुआ? मेरा। उसने कितना कमाया? उसने 40,000 रुपये कमाए। मैं चिल्ला के आज तक यही चीज़ें बोलता है कि भाई आप ज़िंदगी में कुछ भी कर लेना, लेकिन ये टेलीग्राम कॉल टिप प्रीमियम चैनल जो चला रहे हैं, आपको कहेंगे कि मैं आपको एक प्रीमियम बेच रहा हूँ, प्रीमियम 10,000, 5,000, 2,000, 10 जितने के महंगे से महंगे प्रीमियम, और आप कमा लोगे, ऐसा आपको कोई कहता है, या मेरी कॉल टिप से कमा लोगे। मेरे पास यही नहीं, इनके जैसे इतने ईमेल भरे पड़े हैं, और खासकर डिफेंस पर्सन जो जिनके पास पैसा है, इतने ईमेल भरे पड़े इन टेलीग्राम ग्रुपों के चक्कर में, सब बर्बाद है। अगर आज आप इस चीज़ को समझ गए तो बहुत बढ़िया है, नहीं समझ पाए तो आप पूरा वीडियो देखने था, आप इसको समझ भी जाओगे। तो आपने 2,000 रुपये प्रीमियम पर डे 40,000 आ गए, और आपका कैसा हुआ लॉस? मतलब 7.5। उसने बोला था कि आपके पास फंड कितना है। मैंने बताया 5 लाख रुपए से ऊपर है मेरे पास। बोला आप अभी कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? मैं 5 कर दूंगा। तो बोले आपको कितना कमाना है? आप बोले तो डबल कर दूं। तो मैं भी लालच में आ गया कि भाई पैसा एक ही दिन में डबल हो रहा है, अपनी रिकवरी भी हो जाएगी, कर लेते हैं, क्या जाता है। उस दिन करवा चौथ का दिन था, 27 अक्टूबर के दिन। उस दिन डबल करने के चक्कर में उसी दिन मेरा 1,86,000 रुपये गया था। मेरे को खुद हंसी आ रही है कि यार कोई इंसान तुमसे कह रहा है बोले तो डबल कर दूं। हे भगवान, मतलब मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट बन चुका है मेरे लिए कि भाई अगर आप नहीं समझ रहे हो ना, तो भाई कोई नहीं बचा सकता आपको मार्केट से। आपका चार गया, आपने सिर्फ लोन ले लिया, आप उसने 2,000 रुपये दिया, और उसने आपसे कहा 2,000 रुपये रखो, बोले तो डबल कर दूं। हाँ, मेरे को भी यही लगा कि भाई कर देगा, भाई इसके पास क्या पता वहाँ पे कोई बैठा होगा। मैं मतलब ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा तो ठीक है, उसने बोला डबल कर दो, आपने लगा दिए। हाँ, लगा। कितना लगाया? मैंने 4.5 लाख रुपए के समथिंग लगाया था। नुकसान मेरा हुआ 186 के ऊपर हुआ था मेरा नुकसान। और ये डबल कर दो वाली जो स्कीम है कितने दिन चली? सर ये तो उसी दिन से ऐसा खोपड़ा बनका कि तुझे मैं क्या ही बताऊं। उसके नंबर अगले दिन उसने 2,000 डलवा लिया, नंबर बंद उसका। तो ये 7.5 लाख कितने टाइम में एंड हो गया? फिर ये सर 7.5 लाख हो गया था मेरा 27 अक्टूबर के दिन जब मेरा गया था। सबसे बड़ा अमाउंट उसी दिन गया था मेरा। कितना गया? 186 गया आपका। 7.5 लाख में से 186 गया आपका। 186 गया। फिर अगले दिन मैंने खुद से किया था कि यार नहीं यार, मेरे को किसी का कोई भरोसा नहीं करना, मैं खुद से करूंगा। ओके। तो उसी दिन फिर मैंने एक टेलीग्राम पे ग्रुप देखा था कि उसमें आया था कि आप 10,000 डिपॉजिट करें, आपका 20 मिल जाएगा रिटर्न। तो 10 मैंने उस दिन उसको डाल दिया। हाँ। कि भाई चल यार ठीक है, 10 का 20 तो आ रहा है, मेरा 20 आ जाएगा। गया तो 10 वो भी गया। उसने मैंने बहुत कोशिश करी कि यार भाई फोन उठा ले, तो बोल रहे सर मैंने आपके नाम पे बिटकॉइन खरीद लिया है, अब ये जैसे ही आ जाएगा, पैसा बाहर लगा हुआ है, जैसे ही आ जाएगा मैं आपको कर दूंगा रिटर्न। 1 मिनट, इससे मुझे एक चीज़ याद है, आपने मेरे को बताया था कि मेरे नाम पे या कहीं को बोला था, इसने मेरे 10,000 ले लिए, 30,000 ऐसा कुछ क्या था वो? हाँ, मैंने आपके भी जब आपके बारे में रिसर्च की थी, हाँ। तब आपका भी एक मैंने मैसेज पढ़ा था, किसी ने कमेंट किया था कि ये व्यक्ति है, पहले तो बोलेगा कि बोले मैं कमा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, फिर ये आपका पैसा बिटकॉइन में लगाने का बोलेगा। तब मेरे को भी डाउट हुआ कि यार इंसान कैसे बोल सकता है। हाँ, ये इतना बड़ा स्कैम चल रहा है। आप
इन भाई की कंडीशन उस वक्त ऐसी थी कि भाई को कहीं ना कहीं से अपना पैसा रिकवर करना था। अभी किसी को फॉलो करते होंगे, जैसे मेरे को कुछ लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो मेरे नाम पे 10 तरीके के टेलीग्राम चैनल चल रहे होंगे, आप सर्च करना, 10 तरीके के इंस्टाग्राम चल रहे होंगे, 10 तरीके के फेसबुक मेरे नाम पे चल रहे होंगे। वो आपको क्या करेगा पता है? आपको डीएम करेगा, आपको मेरे प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट देगा या मेरी वीडियोस भेजेगा। फिर उसके बाद आपको कहेगा कि अगर आपको भी मेरी तरह पैसा कमाना है तो आप यहाँ पे 10,000 रुपये दीजिए, 30,000 रुपये मिल जाएगा, है ना, 20,000 दीजिए आप 60,000 मिल जाएगा, 50,000 दीजिए 1.5 लाख मिल जाएगा विदिन 24 आवर्स। और वही तरीके के स्कैम में फंसे। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी ऐसा अगर आपको सोशल मीडिया पर कोई इन्फ्लुएंसर दिखता है, मुझे सबके बारे में नहीं पता, लेकिन कोई भी इसी तरीके की ना स्कीम का आज तक बनी है ना कोई चलाता है। अपना काम है सिखाने का, सिखा सकते हैं। और ना आज तक हमने कोई भी टेलीग्राम चैनल चलाया, ना कोई इस तरीके की प्रीमियम सर्विस चलाई, क्योंकि मुझे पता था ना, ये है एग्जाम्पल कि पैसा उसका बनेगा, आपका डूबेगा लगाने वाले सर मेरा, है ना। बहुत पैसा तो इस तरीके के जो ये स्कैम्स चलते हैं ना, 10,000 दो 30,000, ये बहुत बड़े स्कैम है। जहां दिखता है भाई इसको रिपोर्ट करो, इसको जिसको बताना है उसको बताओ, आप सेवी तक इस बात को पहुंचा दो, ताकि इस तरीके के स्कैम बंद हो जाए और इस तरीके के इनोसेंट जो लोग हैं, जो अपने पैसे को यहाँ डुबा बैठे हैं, इस तरीके के स्कैम में नहीं फंसे। अभी आज के इस पूरे पॉडकास्ट में आपको स्टॉक मार्केट के अंदर क्या क्या चीजें होती है, और एक इनोसेंट आदमी जिसको इसके कोई आइडिया नहीं होता है, वो सिर्फ पैसा कमाना चाहता है, उसको अपना पैसा रिकवर करना आता है, वो कैसे फंस रहा है धीरे धीरे, आप देख रहे हो, वो आपको इस पूरे पॉडकास्ट में देखने को मिल जाएगा। तो आप फैमिली 20 बच्चे वाला आदमी हो जी। मैं आज की डेट में रिस्क लेता हूँ, मैं अंधाधुंध रिस्क ले रहा हूँ, मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मेरा रिस्क लेना बनता था, क्योंकि मेरी एज ही हुई है 18, 20, 21 साल। ना मेरा कोई ऐसा फैमिली 20 बच्चे, ना मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा था, तो मैंने अंधाधुंध रिस्क लिया। उस रिस्क का रिजल्ट है कि मैं इधर बैठा हूँ आज के डेट में, है ना। मैं आपकी सिचुएशन पे ही था और इसीलिए मैं आज इस चीज़ को कवर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रिलेट कर सकता हूँ भाई की चीज़ों से, समझ पा रहा हूँ, अंदर से फील हो रहा है कि भाई क्या फेस करोगे। लेकिन मुझे एक चीज़ बता दो आप, कि आप एक फैमिली मैन हो, 20 बच्चे वाले आदमी हो, गाँव में रहते हो यार, आपके अंदर इतना जो बैक टू बैक आप लेते जा रहे हो, 4 लिया, फिर 4.5 कुछ लिया, फिर आपने 7.5 ले लिया, इतनी गट्स कहाँ से आई, इतनी हिम्मत कहाँ से आई भाई साहब? सर हिम्मत एक ही चीज की थी कि जब हम गांव में क्या बहुत गरीब परिवार से थे, तो घर के सामने वाले पैसे वाले थे, उनके लौंडे फर्स्ट क्लास गाड़ियों में घूम रहे हैं, तो एक चीज यही थी कि नहीं यार इनको क्रॉस करना है। अच्छा, हमें भी घूमना है, इनको क्रॉस करना है। तो यार मुझे एक चीज बता दो, क्या वो जो सामने गाड़ी में घूम रहा है, उसमें घूम रहा है, आपने देखा वो क्या काम करता है, क्या मेहनत उनके बिजनेस थे। हाँ। तो अब फिर उनका बिजनेस था, उनने बिजनेस से वो पैसा बनाया, उनका एक अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, तो आप कैसे दिमाग में आ गया कि मैं ट्रेडिंग करके इस तरीके की लाइफ जी पाऊंगा एकदम से? सर उस टाइम क्या थोड़े बहुत वीडियो भी देखे थे, वो टेलीग्राम पे, जब मैं टेलीग्राम से इन सारी चीजों से जुड़ा था, तो डेली प्रॉफिट के ही आते थे, लॉस किसी का दिखता ही नहीं था उस टाइम। लॉस किसी का दिखता ही नहीं था। सारे जितने भी स्क्रीनशॉट आते थे, सारे भाई ने आज इतना कमाया, भाई ने इतना कमाया, सारे थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरा भी 2-3 बार बना उनकी वजह से पैसा, 2-2, 3-3 हजार, तो मैं भी बड़े प्यार से उनको थैंक यू बोल रहा हूँ कि थैंक यू सर, आपकी वजह से ऐसा हो गया। फिर मेरे को एक ग्रुप और मिला था, उसने 8,000 रुपये फीस लिया था मेरे से, कि बोले 10 दिन का 8,000 लूंगा मैं, आपको टिप्स दूंगा मैं। तो मैं ये सोचता था उस टाइम कि यार क्या पता इनका जहाँ पे मार्केट चलता है मेन ऑफिस में, वहाँ पे इनकी कुछ लाइन वाइन होगी, ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि मार्केट चलाते ही हमें। दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि वहाँ पे चलता है, इसमें एक मशीन सिस्टम है भाई, इसमें कुछ हैंडल वेंडल होगा, ऊपर नीचे ये धारियां करते हैं बस। ये ट्रेडर्स का एक नया वर्ड बन गया, ऊपर नीचे धारियां करते हैं, ठीक हो गया, लाइन चलती है बस। 8,000 रुपए एक और टेलीग्राम ग्रुप एक और दे दिया, ठीक है। तो जो 7.5 आपका जो गया है, ये कितने टाइम में गया फिर इसके बाद? ये सर करीबन गया मेरा अक्टूबर में और नवंबर में। अक्टूबर और नवंबर। लिया कब था आपने? ये लिया था मैंने अगस्त के समथिंग लिया था। अगस्त में आपने लिया? सितंबर कुछ नहीं किया आपने? अक्टूबर और फेज में गए। हाँ, अक्टूबर और नवंबर में ये पूरा 7.5 लाख चला गया। मेन रीजन आप टेलीग्राम इन सब में जुड़े थे? हाँ, इनकी वजह से। ना तो मेरी कोई रिसर्च थी उस टाइम, ना मैंने कोई स्टडी करी थी इन चीजों की, क्योंकि स्टडी में करता एक चीज दिख रही थी, टेलीग्राम डाउनलोड था, तो बस एक चीज थी उसमें कि भाई यहाँ से बैंक निफ्टी का ये कॉल आया, इतने पॉइंट दिए, हाँ यार सारे प्रॉफिट बना रहे, फिर मैं क्यों नहीं बना रहा हूँ भाई? मेरे साथ कहीं ना कहीं वही प्रॉफिट बना रहे, मतलब सारे प्रॉफिट इसलिए दिख रहा था मेरे को क्योंकि सभी के स्क्रीनशॉट आ रहे थे। मैं यहाँ पर आपको इसकी भी एक सच्चाई बता देता हूँ, सभी सुन लेना भाई। कोई टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है, फ्री टेलीग्राम ग्रुप पर आप जाओगे, वहाँ पर किसी दिन की कोई कॉल आपको दे दी जाएगी, और उसके बाद प्रॉफिट्स के आपको स्क्रीनशॉट
भेजे जाएंगे। आपको क्या पता वो किसके प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट है, क्या पता। मैं तो ऐसे स्क्रीनशॉट कितने बन जाते हैं यहाँ पे, आज से ज़्यादा तो फेक स्क्रीनशॉट चल रहे हैं। वो फेक स्क्रीनशॉट की वजह से तो गया सारा। वही तो ना, फिर आप खुद सोचो ना दोस्तों कि जब आप किसी के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट देख के उस पर भरोसा कर रहे हो कि यार इसके टेलीग्राम ग्रुप पे यहाँ पे तो लोग पैसा कमा रहे हैं, इसलिए तो भेज रहा है आपको, इसलिए तो दिखा रहा है वो प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट कि आप भी अट्रैक्ट हो जाओ भाई की तरह। आपको भी ये लगने लगे कि यार एक दिन नहीं लगेगा आपको, दूसरे दिन नहीं लगेगा, तीसरे दिन नहीं लगेगा, लेकिन जब आप हफ्ते भर देखोगे कि यार इसके टेलीग्राम पे तो रोज पैसा कमा रहे हैं, लेकिन फिर आप जब सर्च करोगे ना कि यार कहाँ कौन सा ऐसा ग्रुप है जहाँ कमा रहे हैं, तो आपको एक चीज़ मिल जाएगी कि हमारा प्रीमियम ग्रुप है, प्रीमियम ग्रुप। वहाँ पे आप सब्सक्राइब करते हो, प्रीमियम खरीदते हो, तो वहाँ पर आप जब जुड़ते हो तब आपको ऐसे प्रॉफिट्स देखने को मिलते हो। और लास्ट में क्या मिला? लॉस मिला। सुन लो भाई, उस टाइम में पता है क्या था, जब भी मैं स्क्रीनशॉट और ये आते थे, जैसे उनकी टिप्स आती थी कि बैंक निफ्टी का ये खरीद लो, जब मैं खरीदने जाता तब तक तो वो ऊपर ही रहता था कि भाई वो तो खत्म ही हो गया, बोले आप लेट हो गए खरीदने में। अगर ये टेलीग्राम ग्रुप या कोई भी आपको अगर पैसा बनवा के दे देता है ना, इस मार्केट के अंदर कोई ऐसी चीज़ होती कि आपको पैसा बना के दे देता, कुछ आपसे ले और आपको लाखों बनवा के दे दे आपके पैसे पे, तो यार मैं भी अगर ऐसा किसी को पैसा बनाने की अगर मेरे पास स्कीम होती, मैं खुद का नहीं बना लेता। मुझे क्यों स्किल किसी को पार्टनी है, क्यों मैं किसी के लिए करूँ यहाँ पे? आप खुद सोचो ना, मैं क्यों का मैं अपना ही बना दूँ वहाँ पे, सारा का सारा पैसा मुझे पता है, उस ट्रिक मुझे पता चल गई है, और मैं अपने आप को करोड़पति अंबानी बना दूँ। अगर ऐसा होता पॉसिबल तो भाई राकेश झुंझुनवाला जी ने अपना टेलीग्राम ग्रुप क्यों नहीं चलाया? उनने क्यों नहीं बैठा अपने पीछे से बंदे कि यार अब मैं भी कमा रहा हूँ, तुम भी कमा लोगे, आओ बैठो मेरे को कॉपी करो या मैं दूंगा तुम्हें? उनने क्यों नहीं कहा आज तक? उनका स्टेटमेंट आपने सुना होगा है ना कि हमारे पिताजी सिगरेट पीते थे लेकिन हमें मना करते थे, क्योंकि उन्हें पता था, लोगों को मना करते थे ट्रेडिंग करने, लेकिन उन्हें पता था कि कितने भयंकर यहाँ पे रिस्क है, इसलिए मना करते थे। बट उनको झेलना आता था। मैं ट्रेडिंग करता, मुझे झेलना आता है, लेकिन जरूरी थोड़ा है कोई दूसरा मेरे को देख के करने लग जाए, उसको झेलना आ जाए, फेस करना आ जाए। वैसे ही आपने भी किया, ठीक है। तो आपका ये कॉल टिप्स के चक्कर में 7.5 जो था वो चला गया। उस टाइम फिर मैंने जो मेरे गुरु थे उनको कॉल किया था कि यार समय ऐसा क्यों खराब चल रहा है, कि भाई 4 पहले चला गया, 4.70 फिर मेरा था वो चला गया, मेरा फंड चला गया, मेरा लोन चला गया, अब क्या करूं मैं? फिर भी दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि ये सब कुछ तुक्के से होता है। फिर भी स्टडी नाम की कोई चीज नहीं थी मेरे पास में, कोई चीज ही नहीं थी, ना किसी ने बताया कि पढ़ने से सब कुछ होता है। फिर मैं उस टाइम पे आपका एक वीडियो आया था, शायद आपने कार वार खरीदी थी, उस टाइम देखा था, तब आपकी मैंने स्टोरी भी देखी थी, जो स्टॉल पे इन पे देखा था मैंने, क्या यार ये बंदा है, ये भी अपने जैसे कंडीशन में निकला है, पर ये स्टोरी तो अपनी ही है, बंदे के पास कैसे पहुंच गई? ये तो अपना ही है, ये तो अपना ही है यार, ये तो अपने पहले खा गया मक्खन यार। भाई ये स्टोरी तो अपनी होनी चाहिए थी, अपन सक्सेसफुल होना चाहिए था, बंदा पहले कैसे पहुंच गया? मैं बहुत तो इस चीज पे मैं कम से कम 5 दिन तक तो आपके बारे में सोचता रहा उस टाइम, यार अपने साथ गलत हो गया यार। आपने सुना है 1% विन रेट ऑप्शन में 1% विन रेट होता है, तो 1% विन रेट है तो, लेकिन 99% मैं लॉस में ही था उस टाइम, मैं 100% लॉस में था उस टाइम, पर फिर भी एक दिमाग में एक चीज चल रही थी कि मेरा समय खराब है, मेरा समय खराब है, बन जाएगा, मेरा समय खराब है, आज नहीं मैं कल बना लूंगा। ठीक है। तो आपने 7.5, ये आपका 7 चला गया, 7 चला गया था। 50 7 में से 50 तो कॉल टिप से कोई दे दिया आपने, 50 तो, और उनके चक्कर में आपका 7 भी चला गया, ठीक हो गया। तो अब भाई आपका तीसरा लोन भी गया, अभी भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे? हाँ। अब आपने कहाँ से लाया पैसा? अब तो पैसा आपके पास है नहीं, तो आप तो कर्जे पे चल रहे हो। इससे पहले मेरा क्या, जो मेरे लोन थे, तो एक EMI HDFC में जा रही थी, एक SBI में जा रही है। मैंने कहा यार एक काम करते हैं अपन, ये जो दोनों लोन है इनको एक ही बैंक में कर देते हैं। तो उस टाइम फिर मैंने 11 लाख रुपए का SBI से करवा लिया था और HDFC को फोरक्लोज कर दिया। HDFC आपने क्लोज कर दिया? हाँ। उसको शिफ्ट कर दिया आपने SBI 7 से 11। अब जो 7 लाख का लोन था आपका 11 हो गया, 11 हो गया, और आपने एक 4.5 लिया था, वो फोरक्लोज कर दिया, फोरक्लोज कर दिया। ठीक है, तो आपका अभी तक आपका 4 ये गया, 4.5 वाला आपने बंद कर दिया और उसको SBI से मैंने बढ़ा लिया था, मैंने 11.5 कर दिया था उसको। अच्छा। तो अब आपका भी एक SBI में जा रहा है? SBI में एक ही EMI जा रही मेरी SBI में। कितनी जा रही थी EMI उसकी? 19,173। 19,000, ठीक है। अब कहाँ से लाया पैसा? मैं एक दिन ऐसा ही बैठा हुआ था, अकेले ही था, खोपड़ा तो वैसे ही बनका हुआ था, क्या अब क्या किया जाए, क्या किसी न किसी वजह से ये पैसा निकल जाए बस, अपना जो लगाया हुआ है या तो ये निकल जाए, या तो फिर इस चीज को अपन बंद कर दें। बिल्कुल बंद कर नहीं सकते, बंद कर देंगे तो जो अपना पैसा जो चला गया ये तो आना फिर मुश्किल है, अब क्या करूं? फिर मैंने उस टाइम 1 लाख रुपए का फिर एक लोन ले लिया, एक ऐप के थ्रू लिया था मैंने, ऐप के थ्रू ले लिया क्या 1 लाख का ले लेता हूँ।
उस दिन टाटा पावर में मैंने पैसा लगाया था, तो उस दिन टाटा पावर शायद 190 रुपये तक चला गया था। तो उस दिन मेरा 30-35 हज़ार रुपये उस दिन चला गया था। उस दिन भी मैंने इंट्राडे किया था टाटा पावर में, क्वांटिटी हेवी डाल रखी थी कि या तो आज मैं ऊपर उठ जाऊंगा कि टाटा पावर इससे ज़्यादा क्या गिरेगा, नामी कंपनी है। लेकिन ऐसा क्या पता था कि ये भी गिरेगा भाई। इंट्राडे में लिया था मैंने, हेवी क्वांटिटी थी मेरे पास उस दिन। 1,20,000 रुपये से लिया था मैंने इंट्राडे में। 5x मार्जिन मिला होगा आपको, पूरा लगा दिया आपने? पूरा लगा दिया। तो उस दिन आधे से ज़्यादा उस दिन भी चला गया मेरा, करीबन 40-45 हज़ार रुपये का लॉस था उस दिन। फिर मेरे दिमाग में आया, फिर मेरे को ईएमआई भी डालना थी कि यार एक काम करता हूँ, बचे कुछ पैसे की ईएमआई डाल देता हूँ। और ये जो मेरे को मेरे एक फ्रेंड का पैसा देना था मेरे को, 40 हज़ार रुपये मेरे घर पे जरूरत थी, तो मैंने उससे 40 हज़ार रुपये लिया था। यार एक काम करता हूँ, इसका फोन आ रहा है बार बार, इसको मैं 40 हज़ार दे के इसका फंडा निपटाता हूँ, ताकि अपनी इंसल्ट ना हो अपने फ्रेंड के सामने। यार भाई ने पैसा ले लिया, दे नहीं रहा है। उसका पैसा दे दिया, ईएमआई डाल दी, 1 लाख वो भी कर्जा हो गया उसकी। 6,900 रुपये फिर किस्त आने लग गई अगले महीने से। 6,900 रुपये, 1 लाख रुपए की? हाँ। कितने परसेंट इंटरेस्ट पे? 1.5 था शायद उसका, अभी भी चल रहा है। उसकी 5 से 6 किस्त अभी भी बची हुई। 1 साल का मैंने डाल दिया, 1 साल का मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया उसको। अभी 5 या 6 किस्त अभी बाकी ईएमआई। तो आपका 1 लाख भी गया। हाँ। अब उस टाइम एक ही चीज चल रही थी कि यार अब क्या किया जाए। तो मैंने फिर यूट्यूब छानना स्टार्ट किया। जब आपके वीडियो देखे कि यार ये तो स्टडी कर रहे हैं यार, पढ़ाई होती है इस चीज में, तो पढ़ाई किस चीज की होती है। तो फिर मैंने 2-3 किताबें भी मंगवाई ऑनलाइन, उन किताबों को देखा कि यार भाई हाँ ये चीजें होती है। उस टाइम दिमाग में एक ही चीज, स्टडी करने की खूब इच्छा होती थी कि यार करूं करूं करूं, लेकिन करूं कैसे? दिमाग में तो लॉस घूम रहा है, कर नहीं पा रहा हूँ कि नहीं यार कल मार्केट उठेगा, ठग से अभी पैसे की व्यवस्था कर रहा हूँ 1-2 लाख की, सारे एक ही बार में लगाऊंगा, कहीं ना कहीं 2-3 तो आना ही आना है। वही मैं कह रहा हूँ ना, गलती एक ही कर रहा था। हाँ, वो कहते हैं ना, एक ट्रेडिंग के अंदर एक चीज मैंने एक्सपीरियंस की हुई है कि आपकी हद से ज्यादा, आपकी लिमिट से ज्यादा अगर आपका लॉस बढ़ जाता है ना, उसके बाद आपका दिमाग सीखना बंद कर देता है। हाँ। और सीखा हुआ भी आप भूल जाते हैं। सीखा हुआ मैं सीखने की बहुत कोशिश करी मैंने, भूल गए सीखा। कुछ दिमाग में पढ़ा नहीं, आपके दिमाग में एक ही चीज पड़ा था कि कैसे मैं लॉस को कवर करूँ, कैसे मैं लॉस को कवर करूँ, क्योंकि वो अब बोझ बनता जा रहा है, लोन आपके ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, बोझ बनता जा रहा है। ठीक है, आपने सीखने की कोशिश की, फिर पैसा कहाँ से लाए? फिर और लाए होंगे आप पैसा? हमारे जो डिफेंस पर्सन को मिलता है एक AGI फंड। अच्छा, आपका फंड होता है? उससे मैंने 10 लाख रुपए उठा लिया था। फिर अगर आपको बता दूं, एक आपका फंड होता है, आपका PPF फंड आई थिंक जमा होता है हर एक गवर्नमेंट पर्सन का, तो डिफेंस का भी होता है, PPF फंड जमा होता है। तो उसमें हम जो लोग, आप लोग की एक मिथ होती है ना कि फौजी घर आता है तो बहुत पैसा लेके आता है, ऐसा नहीं होता है। जैसे मेरी सैलरी अगर 40,000 है, 50,000 है, तो मैं 10,000 रुपये हर महीने की वहाँ पर कटवाऊंगा, और वो मेरा सेविंग होता जाएगा, उसमें 8-8.5% का सालाना मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। तो वहीं मैं जमा भी कर रहा हूँ, और वहीं से हम लोन भी ले सकते हैं। हाँ। भाई ने वहीं से 10 लाख रुपए का लोन ले लिया। 9,84,000 रुपये आया था अकाउंट में। 9,84,000 रुपये आपका आया था, उसी फंड से इनने लोन लिया। इट मीन्स आपने डिफेंस से भी लोन ले लिया है, तो अपनी जॉब से भी लोन ले लिया है। हाँ, जॉब से लिया था मैंने, मतलब सर्विस के थ्रू। हाँ। पर उस टाइम मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही थी। हाँ। कि यार ये काम करता हूँ, ये जो पैसा है ये लोन भर देता हूँ, ये EMI इसकी कम आएगी। मेरे दिमाग में एक चीज चल रही थी कि इस चीज से मैं बाहर आ जाऊं बस। मतलब जो आपने 10 लिया है, उससे आप जो ये वाला लोन है, और इसको ये भर सारा देते हैं, खत्म कर देता हूँ। बाकी अब कुछ नहीं करना मेरे को, इस चीज को मैं छोड़ूंगा। फिर दिमाग में एक ही दिन पे मैं सोचते सोचते यूट्यूब देख रहा था, तब दिमाग में आया कि जो सेलिंग कुछ चीजें होती है। अच्छा, ऑप्शन सेलिंग कि भाई इसमें खरीद लो, जिस दिन ओपन होता है मार्केट शुक्रवार के दिन खरीद लो, तो गुरुवार के दिन ऑटोमेटिक जीरो होना ही होना है। हाँ। तो 4-5 दिन तक तो वही दिमाग में चल रहा था कि हाँ अपना 80,000 90,000 महीने का बन जाएगा इसमें सेलिंग में। मैं कैलकुलेट करता रहता था, हर एक चीज कैलकुलेट करता था। अच्छा, कि भाई निफ्टी के 80 पॉइंट गिरेंगे तो 80 का पैसा 8-5-40 4,000 रुपये बन जाना है दोनों साइड से। 4,000 12,000 4 एक्सपायरी मिलेगी, तो अपना तो 40-45 हज़ार से ऊपर जाएगा, सैलरी के बराबर कमा लेंगे। EMI पूरी सेलिंग से डाल देंगे। हाँ। बाकी अपना चलता रहेगा कामकाज। अच्छा, तो आपके दिमाग में सेलिंग में आपको ये लगा कि सेलिंग में पैसा बनता है? सेलिंग में पैसा बनता है, भले ही कम बनता है, तो मैं एक्सपायरी करूंगा तो कुल मिला के मैं 10 लाख रुपए लगा के 40-45 हज़ार महीने का कमा लूंगा, जो कि मेरी सैलरी के बराबर हो जाएगा। और जो मेरा EMI कंप्लीट हो जाएगी, सैलरी से बच जाएगी। तो आपको ये सेलिंग से लगा? फिर क्या हुआ? फिर मैंने एक दिन तो सेलिंग किया, तो वन साइड से ही किया था उस दिन मैंने, तो मेरा उस दिन 9,000 रुपये प्रॉफिट हुआ था। तो हाँ यार भाई इसमें तो प्रॉफिट हो गया अपना 9,000। फिर मैंने शाम को बैठा, जब मैं शाम को 7:30 बजे फिर कैलकुलेट किया मैंने
क्या 9,000 रुपए से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अपना तो वही वापस 180 बन रहा। अब तो जॉब छोड़ना है अपने को, 10 लाख आ गए, अब जॉब छोड़ना है अपने को, करना नहीं है बाबा। 4 वो डूब गया, 11 लाख का वो लोन चल रहा है, 10 का आपने और लोन ले लिया है, सारी सैलरी EMI में जा रही है ना, और आपके दिमाग में ये चल रहा है फितूर हाँ, बोलते हैं ना सर, जो अंदर से फितूर, वो फितूर मतलब मिटा नहीं अंदर का। एक चीज चल रही थी कि पैसा बनता है, पैसा बनता है इसमें, पर बनता कैसे बस वो पता नहीं था। ठीक है, तुक्के में बन रहा था, बस तुक्के में आ रहा था। तो और जैसे ही तुक्के में किसी ने आता था तो आप कैलकुलेशन बैठा देते कि जिस दिन मेरा प्रॉफिट हो जाता उस दिन मैं 100% कैलकुलेट करता था। ऐसे ही अगर रोज हो जाए तो ऐसे मैं कमा लूंगा इतना। हाँ, वही वापस के बुर्ज खलीफा के पास पहुंचना अपने को, बस दुबई घूमना, ये करना वो करना। ठीक है, तो आपने 10 लाख रुपए ये कहाँ गया फिर 10 लाख? फिर ये सर 10 लाख रुपए थोड़े दिन स्टडी भी की थी उस बीच में कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई चीज होती है, सपोर्ट पे आएगा तो यहाँ से अपने को बाय करना है, कॉल खरीदना। मैं फिर मैंने थोड़े दिन चार्ट को भी देखा, सपोर्ट जा रहा है, चार्ट कोई चीज होती है। हाँ, तब आप अच्छा, अब आपने देखा कि चार्ट कोई चीज होती है, चार्ट देखना होता है। हाँ होता है, ये जरूरी है। ये लाल और हरी जो कैंडल चल रही है ये इम्पोर्टेंट है। आज तक आपको ये नहीं पता ये था? पता ही नहीं चला सर। 15 लाख 20 लाख रुपए डुबा दिया, तब तक ये नहीं पता चला कि चार्ट चीज होती है। चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना होता है, कैंडलस्टिक देखना होती है। आज तक आपको नहीं पता और आप इतना डुबा गए। उससे पहले भी एक चीज, यहाँ तक कि इन द मनी आउट द मनी क्या होती है ये भी नहीं पता था भाई। तो जिस दिन मेरा चल रहा है कि 10 का प्रीमियम यार डायरेक्ट 100 हो गया, 120 हो गया, 330 का फॉर्मूला एक जगह से मिल गया कि भाई 330 का फॉर्मूला भी होता है। कहाँ से मिला 330 का फॉर्मूला? यूट्यूब पे देख लिया कि एक 330 का फॉर्मूला कि भाई 2 बजेगा, जैसे पहले तो वो था कि 12:30 12:40 होती है कि भाई कोई सा मार्केट खुलता है, या तो मार्केट उस टाइम 12:40 पे नीचे गिरता है या ऊपर जाता है, दोनों में से एक चीज होती। वो जब मैं खरीदता था तब मेरा लॉस होता। मैं उस टाइम एक चीज सोचता था कि यार साला अपना समय खराब है। 330 का फॉर्मूला मैंने बहुत सुना है। तुम ये बताओ, तुमको 330 का फॉर्मूला पता कैसे चला? ये मैं एक दिन यूट्यूब देख रहा था। अच्छा। तो उस पे आया था कि भाई 12:30 और 2 के बीच में मार्केट ऊपर नीचे होता है, और जब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहती है उस दिन ये 330 का फॉर्मूला ज्यादा काम करता है। अच्छा, हद से ज्यादा काम करता है। यूट्यूब पे वीडियो देखा? यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था, मेरे को उसका नाम याद नहीं है, काफी टाइम पहले देखा था, वो जब लॉस हुआ था उससे पहले, कि ये 2 बजे के बाद में 330 का फॉर्मूला काम करता है। ठीक है, तो आपने एक दिन मैंने एक एक्सपायरी पे काम भी किया वो। अच्छा, तो आपको लग गया, भरोसा हो गया कि हाँ ये भरोसा लग गया, काम करता है भाई ये। तो उस दिन मेरे पास सिर्फ 100 क्वांटिटी थी। अच्छा, उस दिन जिस दिन काम किया उस दिन 100 क्वांटिटी थी। उस दिन मतलब जिस दिन चला उस दिन पैसा नहीं लगाया। और फिर लगाया किस दिन? फिर जब अगली एक्सपायरी आई तुमने लगा दिया? मैंने लगा दिया, तो क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वही था। 330 का फॉर्मूला चल रहा था कि भाई 2 बजेगा, 2 बज के जैसे मैं घड़ी भी ऐसे करके देख रहा था कि भाई टाइम, स्टॉप वॉच लेके आया मैं, टाइम लगा लिया, हाँ भाई 2:10 जैसे ही होगी 330 का फॉर्मूला काटना है। अच्छा। उस दिन मेरा सर 3,86,000 रुपये पैसा गया था उस 330 के फॉर्मूले के चक्कर में। मैंने कुछ भी नहीं देख रहा था जब वो लॉस जा रहा था, क्या नहीं है अभी बढ़ जाएगा। 2:10 के समथिंग 2 पे, मतलब 2 के ऊपर टाइम जब हो रहा था तब लिया था मैंने। 3 बजे तक मैंने होल्ड किया, वो ऊपर नहीं गया। तो फिर दिमाग में एक चीज चल रही थी कि अब क्या हो, भगवान बचा ले बस। मैं हनुमान चालीसा पढ़ना याद थी, मैं दे हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ कि बाबा अब तो ऊपर जाना ही जाना, अब तो ऊपर, भगवान की हनुमान चालीसा पढ़ ली, अब क्या करूँ। फिर शनि चालीसा पढ़ ली, अब क्या करूँ यार, भगवान बचा ले, भगवान प्रभु बचा ले। वो आपका 386 सर लॉस हो गया मेरा। लगाया कितना था उस दिन? मैंने पूरा 9,30,000 रुपये लगाया था मैंने। बाप रे, मतलब जिस दिन चला उस दिन 100 क्वांटिटी लगाया, वो दिमाग में आपके बैठ गया कि ये तो चलता है, ये काम करता है, सब लगा दिया उस दिन मेरा। अब मुझे एक चीज बता दो, स्टॉप लॉस नाम की कोई चीज होती है? कोई स्टॉप लॉस होता है? उसमें था कहीं पे स्टॉप लॉस होता है, लगाना होता है कि यहाँ से नीचे चला गया कट जाना? ये चीजें ना देखी भी थी कि स्टॉप लॉस कुछ चीजें थी, लेकिन यार स्टॉप लॉस का क्या मेरे हाथ में तो है, मैं काट दूंगा, क्यों लगाऊं, ये काट दूंगा मैं। दोस्तों, अब आप रिलेट करते होंगे इस बात से, मैं भी रिलेट करता हूँ। मेरे हाथ पे तो मैं काट दूंगा, हाँ हाथ में तो है मोबाइल मेरे, काट दूंगा, लेकिन जब वो जाता है ना नीचे तो ये हाथ ऐसे होते हैं, नहीं करता। आपका एक दो दिमाग चलते हैं, फिर एक कहने लग जाता है अरे जाने वाला, रुक जा। एक कहता है नहीं काट दे। फिर लेकिन आपका जो है, आपको मार्केट में चीजें ऐसे दिखने लग जाती है ना, चार्ट में ऐसी चीजें दिखने लग जाएंगी कि आप कहोगे नहीं यार ये तो जाएगा नहीं, ये सपोर्ट आ रहा है, जाएगा, जाएगा, तो सपोर्ट लेते ही चला जाएगा।
और आप जैसे ही ऐसे बैठ रहते हो उस दिन आपका बड़ा लॉस। अच्छा, तो आपका इस चक्कर में 3,86,000 3,36,000 में आप 3,86 उड़ा गए। हाँ 3,30 में। ठीक है, अब आप इसके बाद आपका 9 में से ये गया 4 गया 3,86 4 के समथिंग गया ये। फिर मैंने 2 दिन का ब्रेक लिया था उस टाइम, क्योंकि दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर 3 से 4 दिन मैंने वेट किया था। फिर उस दिन फिर निफ्टी की एक्सपायरी आई थी, तो उस एक्सपायरी में मेरा चल रहा अच्छा खासा, मैं 22-23 हजार रुपये उस दिन। फिर निफ्टी आई, क्या भाड़ में जाने दे तो एक गेम खेल ही ले। मतलब जुआ जो होता है ना, वो जुआ खेलना स्टार्ट हो गया था मैं उस टाइम। क्या एक गेम खेल ही ले, या तो इस पार या उस पार। तो डायरेक्ट मैंने 1400-1500 क्वांटिटी उठाई थी उस टाइम। तो फिर निफ्टी में मेरा गया था 98,000 रुपये 3 दिन बाद में। अच्छा 98 अच्छा 98,000। हाँ 98,000। फिर मैं एक चीज सोच रहा था कि यार 380 उस दिन चला गया, 1 के समथिंग आज चला गया, पैसा तो बचा नहीं, अब करना क्या है। मैं 10 से 12 दिन का फिर ब्रेक लिया। फिर 12 दिन तक मैं एक चीज पढ़ रहा था, बस चार्ट को देखे जा रहा था कि यार ये कुछ चीजें होती है। फिर मेरे एक फ्रेंड ने बताया था कि भाई एक टूल आया है, इस टूल से सब कुछ पता चल जाता है, कहाँ रेजिस्टेंस है कहाँ सपोर्ट है, इससे सब कुछ पता चल जाता। तो चल ठीक है भाई, अकाउंट में तो फिर भी पैसा रखा हुआ था मेरे, तो 4 लाख रुपए समथिंग बचा हुआ था। 380 उधर चला गया था, 1 के समथिंग उधर चला गया था, फिर भी मेरे पास 4 लाख रुपए के समथिंग बचा हुआ था कि अब क्या करना। यार ये तो इस चीज को भी सीख लूं। तो फिर मैंने 1 महीने के समथिंग मेहनत करी। यार ना यार मैं अब थोड़े दिन ब्रेक दे देता हूँ खुद को, या तो मैं बर्बाद तो वैसे हो ही गया हूँ, ये तो पता चल गया था कि मैं बर्बाद हो गया हूँ, लेकिन यार क्या पता कभी मेरी किस्मत फिर चमक जाए, भगवान मेरा फिर साथ दे दे। किस्मत में जो होगा वो तो देखा जाएगा, पर लेकिन अब मेहनत करके करता हूँ। अच्छा, अब हम थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं, फिर पैसा लगाएंगे। अभी रुक जाते हैं, अपन नहीं करते हैं। फिर मैंने थोड़े दिन इधर उधर रिसर्च किया कि यार अब क्या करूँ, क्योंकि पैसा तो निकालना बहुत जरूरी हो गया। पैसा निकालूंगा नहीं तो उधर जो पेमेंट आ रही है, अपनी सैलरी मिल रही है, ये तो सारी पूरी EMI में जा रही है। अब क्या करूँ मैं, मतलब उलझन में पड़ गया था, भयंकर तरीके से जाल में फंस गया कि पैसा ये बैंक का चुकाऊं कि फंड का दूं कि अपना घर का काम चालू करूं। मकान भी बनाया नहीं था कि ये मकान बनाऊं, क्या करूं। क्या घर की स्थिति वैसे ही खराब है, अपन तो एक बहुत गरीब परिवार से, पैसे वाले रहते तो अपन ऐसी सर्विस करने आते नहीं। सामने वालों को काटने के चक्कर में मैं आगे तो बढ़ गया, लॉस भी खा चुका हूँ। ले देखे अब ये सारी चीजें मैं छोड़ता हूँ। मेरे दिमाग में फिर मेरा फ्रेंड था, उसने बोला था कि भाई अपन इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं। उस टाइम मैं छुट्टी पे गया हुआ था, नवंबर के समथिंग में नवंबर या दिसंबर में छुट्टी पर था। मैं मेरे दोस्त से मिला तो बोले भाई ये काम कर, मैं तेरा पैसा 10% से दिलवा देता हूँ, 4 लाख रुपए तू दे दे, हर महीने 10,000 रुपये तेरा पर मंथ आएगा। तो मैं कि बदले में गारंटी क्या रहेगी कि भाई वो पैसा चुका देगा मैं। तो बोले उसका मकान तुझे गिरवी रखवा देता हूँ। मैं कि ठीक है भाई, 40,000 आएगा, अपना काम फिर भी चल जाएगा। फिर भी दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि यार अपना काम चल जाएगा, EMI इधर से 40,000 पर मंथ आएगा, EMI से अपना काम चल जाएगा, सैलरी पैकेज जो आएगा अपना वो फ्री बचा रहेगा, अपनी जेब में रहेगा, अपन आज भी उड़ जाएंगे। दिमाग में एक चीज चल रही थी कि आज भी उड़ जाऊंगा मैं। फिर उस व्यक्ति ने जब मेरे को घर गिरवी रखवाया, सामने वाले का रख भी लिया, उसने क्या करा था कि उसके मकान में उनका और किसी का भी हिस्सा था, मकान गिरवी रख लिया मैंने, स्टाम्प भी करवा लिया, सब कुछ करवा लिया। 4 लाख उस मकान में किसी और का भी हिस्सा था, मतलब एक का ही मकान नहीं था। एक का मकान नहीं था। ठीक हो गया। 4 लाख रुपए दे भी दिए। मैंने 4 लाख रुपए कैश गिन दिए उनको, एक ही दिन दे दिया कि लो भाई, क्योंकि मैं इस चीज से बाहर आना चाहता था। मेरा जो लॉस था, लॉस ऐसे तो कवर होगा नहीं, मैं ले दे के ऐसे ही आ सकता हूँ बाहर। मैंने 4 लाख रुपए वहां पे दिए। फिर सोचा कि यार जेब में पैसा तो है नहीं, एक काम करता हूँ, इसको मैं 3 लाख रुपए ही दे देता हूँ, 1 लाख फिर ले लेता हूँ। 1 लाख से अब सीख के फिर ट्रेडिंग एक से करूंगा। 3 उसको दे दिए। 3 उसको दे दिया। अच्छा। फिर मैं 10 दिन बाद में गया कि भाई 1 लाख रुपए रिटर्न दे दे, मैं 1 लाख रुपए मेरे को घर पे अर्जेंट जरूरत है। सख्त जरूरत भी लग रही थी, लग क्या रही थी, ट्रेडिंग करनी थी, कोई जरूरत तो थी नहीं। अच्छा हाँ, तो आपने 1 लाख ले लिया। 1 लाख ले लिया, फिर 30,000 रुपए मंथ उन्होंने मेरे को सिर्फ एक ही मंथ का ब्याज दिया। और उनके जो रिलेटेड थे वो आ गए, उन्होंने बोला कि भाई मकान में हमारा हिस्सा भी है, आपने कैसे इसको गिरवी रख लिया। यार ये बात भी सही है, इनका हिस्सा है, कल से अपने 420 का केस लगवा देंगे, अपन कहाँ जाएंगे। तो मतलब आपके लिए दिक्कत हो गई वहाँ पर। फिर क्या किया? फिर उन्होंने मेरा 3 लाख वो और 1 लाख रिटर्न कर दिया था। अच्छा, पैसे वापस दे दिए। एक ही महीने का ब्याज मिला आपको 30,000 रुपये। हाँ। फिर दिमाग में वही चीज चल रही थी कि चल ठीक है यार, पैसा है तो ट्रेडिंग में ही लगाते हैं। अपन ने प्रॉफिट देखा है, देखा कितना, 1 इंच के बराबर, और गया कितना, 1 हाथ के बराबर। सब चला गया। फिर भी फितूर जो था अंदर वाला वो नहीं मिटा, तुक्का कोल्ड टिप्स
इन सारी चीजों की वजह से बर्बाद हुआ। क्या यार कुछ ना कुछ अब भी हो सकता है मेरा, सारे मेहनत करके, आपको भी देखा था मैंने उस टाइम, आपको भी ये लगा था कि यार बंदे ने भी मेहनत करी, अपन भी कर लेंगे, अपन क्या नहीं कर सकते। गुड्स अंदर वो एक ही चीज का था कि यार कर सकता हूँ मैं। फिर मैंने पढ़ाई भी करी, स्टडी भी करी, तो ड्यूटी के टाइम ड्यूटी भी करता था मेरी अपनी। मैं 2 बजे 3 बजे सोता था, 4-5 बजे में 2 घंटा में 1 से 1.5 महीने तक ऐसे भी काम किया मैंने। पर फिर यार क्या ही पढ़ाई में घुसूं यार, मैंने कुछ तो आ तो रहा नहीं समझ में, जितना समझ में आएगा अगले दिन फिर कैलकुलेट करता था, 2000 गया, 3000 गया, 2000 प्रॉफिट आया, 3000 लॉस गया, ऐसे कर करके फिर बराबर हो गया। तो ये जो आपका 4 लाख बचा था जी, 3 आपने दिया, हाँ 4, ये कितने टाइम में चला गया? ये सर मेरा करीबन, ये भी मेरा 1.5 से 2 महीने में मेरा मतलब ये जितनी भी कहानी हुई ना, ये मेरी 1 से 1.5 साल के अंदर पूरी, 1.5 साल के अंदर 2022 में आपने स्टार्ट किया? 2022 फर्स्ट में मैंने स्टार्ट कर दिया, वो 23 एंड तक पिक्चर खत्म हो गई थी मेरी। खत्म हो गई, तो 4 लाख भी आपका ही गया? दिसंबर नवंबर में मेरी पिक्चर पूरी खत्म हो गई थी। उस टाइम पे मेरे पास क्रेडिट कार्ड था HDFC का, तो मेरे पास उस टाइम 1.5 लाख की लिमिट थी उसमें, वो भी ले ली होगी? मैंने वो लिमिट भी ले ली, क्या 1.5 लाख ये निकाल लेता हूँ। अब मैं कुछ नहीं करता हूँ, ना तो F&O में करूँगा, ना स्टॉक करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। अब मैं शेयर खरीद के छोड़ देता हूँ। अच्छा, 1.5 लाख रुपए आप शेयर खरीद के छोड़ देता हूँ। तो कुल मिला के अभी तक आपका जो 10 आया था, 10 वो गया, 11-12 SBI का गया, हाँ, 4 अपना आपको, 4 मेरा खुद का गया। फिर मैंने 1.5 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड से निकाल लिया, ये भी गया। तो ये भी मेरा छोटा छोटा करके एक दिन लॉस, एक दिन प्रॉफिट, एक दिन लॉस, एक दिन प्रॉफिट, 5000 प्रॉफिट, 30,000 लॉस, फिर 3 दिन 5-5 हजार, 4-4 हजार का प्रॉफिट, एक दिन फिर बड़ा लॉस, ऐसे करके वो भी गया, सब गया। तो अभी तक आपका जितना आपने सोर्स थे सब चले गए अभी तक मेरे को जहाँ अब मैंने क्या करा था सर, सारे सोर्स तो मेरे सारे खत्म हो गए थे, पर पहचान एक थी कि यार अपने गले मोहल्ले में पहचान है, अपने को पैसा कोई भी दे देगा, अपने को कौन नहीं देगा, अपने चेक रख देंगे, सब कुछ कर देंगे, पेमेंट उठा लेंगे अपन। जॉब पे है, जॉब पे, सर्विस पे है बंदा, सर्विस पे दे देगा, दे देगा, पैसा दे देगा। और दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि पैसा रिकवर हो जाएगा। फिर आपने कहाँ से लिया पैसा? फिर मेरे एक फ्रेंड को, मैं एक चीज सोच रहा था कि यार 1 महीने पहले मैं किसी का मकान गिरवी रख रहा था, आज मेरी जमीन गिरवी रखना पड़ी मुझे। तो 1 महीने पहले आपने कोई आपको अपना मकान गिरवी रख के आपसे 4 लाख उठाए, आपने दे दी क्योंकि आपके पास गिरवी है। तो आपने ये सोचा कि मेरे पास भी कुछ पड़ा है, मेरे पास भी कुछ है, हाँ, तो मैं गिरवी दे देता हूँ, मुझे भी पैसा मिल जाएगा, क्योंकि आपको ट्रेडिंग के लिए पैसे की जरूरत थी। तो आपने क्या किया, मकान दिया? मेरी एक जमीन थी सर, तो वो जमीन मैंने उनको गिरवी रखी, वो उनसे मैंने 5 लाख रुपए उठाए। 5 लाख रुपए उठाया जमीन? 6%। जमीन की वैल्यू है वो 13 से 14 लाख रुपए। 13 से 14 लाख रुपए। बेचना मैंने इसलिए नहीं समझा उसको कि यार ठीक मैं छुड़वा लूंगा, बेच दूंगा तो फिर अपने से खरीद ही नहीं जाएगी, क्या पता अपन खरीद पाए नहीं पाए, गिरवी रहेगी तो अपन छुड़ा लेंगे। जमीन तक गिरवी रख दी, जमीन तक गिरवी रख दी। 12-13 लाख रुपए की उसकी वैल्यू है, 5 लाख रुपए आपने उठा लिया, उसने जमीन के कागज रख लिए। अब ये 5 लाख कहाँ गया? ये 5 लाख रुपए ये भी सर, जब मैं अभी थोड़े दिन पहले मैं यूनिट भी नहीं गया था मेरी। आप यूनिट नहीं गए? नहीं गया। मतलब आप डिफेंस, अभी आप अपनी जॉब पे हो ना? जॉब पे हूँ मैं, पर मैं लेट हो चुका हूँ उस चीज में। अरे काफी लेट हो चुका हूँ सर अब मैं। मतलब आप छुट्टी आए थे? छुट्टी आया था मैं, फिर उसके बाद में मैं डिप्रेशन में इतना चला गया उस बीच में। जब 5 लाख रुपए का लोन लिया ना, उससे पहले मैं डिप्रेशन में था बैंकर तरीके से कि यार मैं करूं तो करूं क्या, यार फंस गया मैं बुरी तरीके से। रोना आता था, खुद पे रोना आता था और किस्मत पे रोना आता था कि यार मार्केट अपने हिसाब से चल रही है, गलत अपन है, अपनी किस्मत गलत है। कमाने वाले आज भी कमा रहे हैं, अपन भी सारे के स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। मतलब अभी मुझे जो समझ में आया है आपका कि आप छुट्टी में थे? छुट्टी में था। छुट्टी के बाद आपको रिपोर्ट करना था। कितने महीने हुए? मेरे को अभी 4 से 5 महीने होने वाले। छुट्टी में थे आप, छुट्टी के बाद आपने अभी तक 5 महीने तक अपनी जॉब पर रिपोर्ट नहीं किया हुआ? क्योंकि मैं सर, हालात ऐसे हो गए थे ना मेरे साथ में कि यार मैं करूं तो करूं क्या, ये सिचुएशन घर पे बताऊं क्या बताऊं। मैं 2 से 3 बार मैंने सुसाइड भी करने की कोशिश करी, क्या सुसाइड कर लूंगा तो घर पे साला संभालेगा कौन, फादर है नहीं, फादर है नहीं, बच्चे वाले आदमी। हाँ, फिर मैंने सोचा कि यार एक काम करता हूँ, मैं 3-4 अपने बीमा करवा लेता हूँ, पॉलिसियां ले लेता हूँ, सुसाइड कर लेता हूँ, कुछ पेमेंट उधर से आ जाएगा, फैमिली अपनी चंगी रहेगी लाइफ टाइम। बट यार उनके पास भी कोई इंसान रहेगा नहीं, तो वो भी किस काम का पैसा। यार आप देखो ना भाई, ये वर्ड्स कौन बोल रहा है? ये देश का
जवान बोल रहा है जो आपके लिए सरहदों पर खड़े रहता है। आपने कहाँ कहाँ पोस्टिंग ड्यूटी दी है अभी तक? सर मैं कारगिल में भी रहा। कारगिल में रहे हो? कारगिल में रहा हूँ मैं। हाँ। उसके बाद सिक्किम में भी रहा हूँ मैं। हाँ, ये शब्द उस जवान के मुंह से आ रहे हैं जो ड्यूटी देने के लिए, जब आप आज अपने देश में इतना हंस खिल के आदमी बंदा रह रहा है ना, आज़ादी से रह रहा है, उसके पीछे का एक मेन रीज़न है कि हमारे बॉर्डर पे, सरहद पे इन जैसे जवान खड़े हैं। और इसलिए खड़े क्योंकि उनका जोश जुनून जज्बा होता है, कभी नहीं हार मानते। और वो इंसान इस तरीके की बातें कर रहा है कि मैंने ये चीज़ें स्टेप लेने की सोची, ये चीज़ें की, किस वजह से पता है? सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेडिंग, शेयर बाजार, ये कमा रहे, ये टेलीग्राम ग्रुप में कमा रहे, ये इससे पैसा बन जाएगा, इससे पैसा बन जाएगा। इस चक्कर में इन्होंने इस हद तक नौबत आ चुकी है कि इन्होंने आपने अपनी जॉब को तक सब मेरे को रिस्क पे दे रखा है। रिस्क मैंने इसलिए लिया था कि मैं हद से ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था। मतलब आपको समझ नहीं आया, समझ में नहीं आया कि मैं करूं तो करूं क्या, जाऊं क्या करूं, किसका पैसा दूं, क्या करूं। पैसा तो मेरे पास है, ठीक है, आज नहीं कल आ जाएगा, फिर जमीन बेच दूंगा, घर बेच दूंगा, क्या होगा इससे ज्यादा। पर लेकिन इन लोगों को कहाँ रखूंगा, घर परिवार को। ओके, तो अभी जहाँ तक मैं को समझ में आ गया कि आप फौज से 4-5 महीने आप ड्यूटी ज्वाइन नहीं किए, तो फौज से तो अभी आप आई थिंक OSL हो, एक टर्म होता है, मैं आपको डिस्क्लोज नहीं करूँगा। तो इनका क्या होगा कि ये अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं ड्यूटी। 3-4 महीने से अगर कोई बंदा अपनी ड्यूटी पर ज्वाइन नहीं किया ना, फौज इसको OSL कर देती है, या एक वर्ड है, मैं नहीं लेना चाहूँगा उस वर्ड का नाम। तो अगर ये अभी रिपोर्ट भी करते हैं तो इनका एक फौज के अंदर एक चार्जशीट होता है, पूरा एक प्रोसेस होगा, एक इनके वहाँ पर इनको पनिशमेंट दी जाएगा, उसके बाद ये वापस से ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज़ अभी इनके पास बची है, लेकिन ये जो नहीं जाने की इन्हें इतनी बड़ी जो गलती कर दी है, ये बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम है, नहीं जाने की गलती। क्योंकि आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम था, जॉब। आपने आज तक जितना कुछ पैसा उठाया सिर्फ और सिर्फ उस जॉब के बेसिस पे उठाया है। हाँ, क्योंकि आपका जो एक सिक्योर जॉब है, आप एक डिफेंस पर्सन हो, जॉब भी है, आपके पास रिस्पेक्ट भी है, आपको लोग जानते हैं कि डिफेंस वाला पर्सन है, तो एक अलग रिस्पेक्ट होती है सिविल में हर बंदे के पास, हर बंदे की आंखों में। और उसके बेसिस पे आपको लोगों ने पैसा दिया, उसके बेसिस पे बैंक ने पैसे दिए, आपने वही उसी के साथ रिस्क लिया। ये जो आपका 5 आपने लिया, ये सर 5 जब लिया ना मैंने, तब मेरे दिल दिमाग में एक चीज चल रही थी यार, एक समय था अपने पास पैसा बहुत था, अपन ने कहीं ना कहीं तो गलतियां की है। फिर मैंने एक लैपटॉप खुद से खरीदा था। अब आपने एक लैपटॉप खरीदा कि अभी कुछ तक चीजें होती है। अभी तक आप किससे कर रहे थे? सिर्फ मोबाइल से ही लगा हुआ था मैं। हे भगवान, आप 30-35 लाख रुपए डुबा चुके हो सिर्फ एक मोबाइल से। हाँ, फिर मैंने एक लैपटॉप खरीदा खुद का। क्या यार, कुछ चीजें होती है, देखी जाती है। फिर लैपटॉप खरीदा, फिर मैंने एक टेबलेट भी खरीदा 18-19 हजार का, तो समथिंग मेरा 50,000 रुपए इसमें ही चला गया। अच्छा, आपने टैबलेट लैपटॉप लिया, आपने कहा अब थोड़ा सा देख के करते हैं। ठीक हो गया। अब कुछ चीजें होती है, तो फिर भी मेरे दिल दिमाग में एक चीज चल रही थी कि भाई आज प्रॉफिट 5,000 का, रेगुलर मेरे प्रॉफिट भी हुए थे उस टाइम। मैंने क्या करा, जब मैं छुट्टी पे आया था ना, तो 15 दिन तक तो मैंने किसी को बताया नहीं कि भाई मैं किस पर्पज से छुट्टी आया हूँ। घर वाले खुश थे। फिर मेरे पड़ोस में एक सिटी है उज्जैन, वहाँ मैंने रूम लिया। मेरा क्या था, मैं डेली घर से निकल जाना, लैपटॉप टांग के, बैग टांग के। घर वाले सारे देखते थे कि भाई बंदा कुछ काम से जा रहा। मैं बस उस बंद कमरे में बैठा रहता था, ट्रेडिंग में लगा रहता था। 4.5 लाख रुपए जब बचे हुए थे, तो वो 4.5 लाख कब चले गए, कैसे क्या हुआ, 3 ट्रेड में ही खत्म हो गया। वो 3 लॉस में काट ही नहीं पाया, 3 लॉस में ही चला गया। उसमें 1,26,000 रुपए का एक लॉस था मेरा, उसमें एक 93,000 रुपए का लॉस था, और एक 46-45, मतलब लॉसेस बड़े ही थे मेरे पूरे। इनकम कम थी, जाना धगाधक बड़ा ही लेवल। तो ये जो आपने अपना पैसा 5 लाख रुपए उठाया था, अपनी जमीन गिरवी रखी, गया। मकान है आपका खुद का? मकान है खुद का, गाँव में है, गाँव वाला मकान है। तो अब मुझे एक और चीज़, एक बात बता दो कि आप 5 महीने से ज्वाइन नहीं हो, आपके घर वालों को पता है? घर वालों को पता है। मेरा एक फ्रेंड है, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड, उसको से भी ये सारी चीज़ें बता रखी। तो इन सारी चीज़ों को, मैं उस इंसान का नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है। वो इंसान बहुत साथ दिया उसने लगभग। आज भी पर डे उससे मैं 10 मिनट 20 मिनट बात करता हूँ। उस इंसान का एहसान है मेरे ऊपर कि उसने ये सारी चीज़ों से मेरे को आज तक, मतलब एक मेरा शरीर जो मेरे साथ में, उस इंसान की वजह से। पैसा मेरी वजह से मेरे पास में नहीं है, पर जो मेरा शरीर मेरे साथ में है, या मेरे घर वालों के साथ में, उस इंसान की वजह से। और बहुत लकी मानता हूँ उस इंसान को कि उस इंसान की वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ। घर वालों को एक चीज़ बता रखी कि भाई मेरी पोस्टिंग जम्मू में होना है, इस वजह से वहाँ बर्फ गिर रही है, ठंड पड़ रही है। अच्छा, तो मैं जाना नहीं। हाँ, मैं पहले कारगिल, क्या ही पता कि ये सारी चीज़ें होती है। ठीक तो बोले ठीक है। तो बोले, फिर भी वो एक चीज़ बोलते थे कि यार तुझे आने नहीं देंगे काफ़ी समय तक। ठीक है, मैं नहीं आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन वहाँ जो बर्फबारी हो रही उससे मैं बच जाऊंगा, आपके साथ हूँ। घर वाले खुश थे कि यार ठीक है, अपना बंदा अपने साथ में है, और क्या ही चाहिए। ओके, ठीक हो गया। अब यहाँ तक आप अभी और लिया कुछ? उससे लिया सर मैंने, जब मेरा क्रेडिट कार्ड का जो बिल था 1,50,000, तो अगले महीने उसका मिनिमम ड्यू आया 9,000 रुपये। तो ठीक है यार, अपने पास 9,000 है नहीं, अगले महीने डाल देंगे। डो का अगले महीने 28 आया, 27 आया, अभी भी 27,000 उसका देना। पेमेंट किसी का भी नहीं चुका पाया, बस मैं जो कुछ EMI थी वो रेगुलर चल रही थी मेरी, और क्रेडिट कार्ड का भी नहीं डाल पाया, ना ज़मीन छुड़वा पाया मैं, ना बैंक का पूरा पैसा रिटर्न कर पाया, और बाकी जो मेरे जो फंड था वो भी पूरा चला गया। लगभग A to Z चीज़ें, कोई रास्ता दिखा नहीं मेरे को। अभी आप सर, EMI दे पा रहे हो कुछ? EMI तो मैं दे रहा हूँ, क्योंकि जब मेरी पेमेंट भी आज से 3 महीने पहले ही बंद हो चुकी थी, तो मेरे पास फंड तो था। फंड आने का कारण ये था कि मेरे एक रिलेटेड है, उनसे मैंने 3 लाख रुपए उठाए थे। अच्छा, अब आपने रिलेटिव से हाँ, भी पैसा उठा लिया? मैंने जो जमीन रखी थी ना, हाँ। वो 5 लाख गया। उसके बाद में मैंने मेरे एक रिलेटेड से 3 लाख रुपए उठाए थे। तो मतलब अभी आपके पास EMI देने के? EMI देने का क्या, अभी तो सर सारी EMI ड्यू है मेरी, कोई नहीं दिया अभी तो मैंने। नहीं दिया क्योंकि पेमेंट बंद हो गया था उधर से। EMI सारी ड्यू है, क्रेडिट कार्ड के बिल पूरे ड्यू है, A to Z चीज़ें ड्यू है, मतलब अभी तक कुछ नहीं दे पा रहे हो? कुछ भी नहीं दे पा रहे। अच्छा, तो आप मुझे ये बताओ कि आपका टोटल EMI कितना बनना है? सर मेरा टोटल EMI 15,701 है, 19,801 है, 30-35 हो गया। हाँ, 6,901 है। 40। उस बीच में मैं आपको बताना भूल गया, एक नेवी ऐप से मैंने लोन लिया था, नवी ऐप ना? हाँ, 50,000 रुपये का उससे लोन लिया था, तो 3,500 रुपये उसकी किस्त आती, वो पैसा भी इसी में चला गया था। वो सारी उस बीच में कि अपन कहाँ से पैसा उठा रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, पैसा आया जा रहा है, लगाया जा रहा हूँ मैं, पैसा आते जा रहा है, सोर्स से ज्यादा थे मेरे। जो डिफेंस का जो आपका है, उसका क्या है? उसका कहाँ से है? पेमेंट आ रही है, वो तो पूरी EMI भरने में जा रही है, इधर उधर से मैं 45,000 पेमेंट आ रही है। EMI भी आपकी 45,000 से ऊपर ही जा रही है? ऊपर जा रही है, बराबर चल रहा था। बाकी जो मैं ट्रेडिंग करने के लिए पैसा था वो पूरा मैं इधर उधर से उठा रहा। पहले 2-3 तो लोन ले लिए, फिर क्रेडिट कार्ड से निकला, जमीन रख दी, फिर रिलेटेड से 3 लाख रुपए उठाए मैंने। कुल मिला के अब कोई और ऑप्शन है आपके पास पैसा उठाने का? पैसा उठाने का ये 3 लाख भी, जब मैं रूम पे जा रहा था तब मेरे पास बाइक नहीं थी, तो मैंने सोचा कि यार क्या करूँ, एक बाइक ले लेता हूँ। तो मैंने 1 लाख रुपए देके बाइक ले ली। तो मैं 1.5 से 2 महीने तक तो बाइक से घूमा, फिर डिप्रेशन में घूम रहा था। उस इंसान से मैं बातचीत कर रहा था कि यार क्या करना, तू बता। मैं हर एक चीज उसके ऊपर छोड़ रहा था कि तू बता। वो इंसान आज भी मेरे को एक ही चीज बोलता है कि यार आप मेरे ऊपर मत छोड़ो, आपके ऊपर लो, आप क्या चाहते हो। यहाँ तक कि ये सारी चीजें ना मैंने मेरी मदर को बताई, ना वाइफ को बताई, ना फैमिली में किसी को बताई, ना मेरे फ्रेंड को किसी को बताई। ओके, तो आप मुझे एक चीज बता दो, फिर बाइक बाइक मैंने 20 से 25 दिन चलाई, पर चस्का वो जुए टाइप का मेरे अंदर ऐसा था फितूर, तो यार मैं क्या करूँगा बाइक लेके, फोकट में घूम रहा हूँ। तो मैंने 10,000 रुपये घाटा खाया और बेच दी उसको। यार छोड़ यार, 10,000 कम मिल रहे हैं, ये बढ़िया, ये 10,000 रुपये तो मैं रोज के कमा ही रहा हूँ। मेरे तो जब देखता था मेरे तो ग्रीन होता था मोबाइल में, ग्रो ऐप में तो बड़ा ग्रीन, बड़ा प्यारा लगता वो तो। मूवियाँ भी देख रखी इसके, वो 19 अरशद मेहता वाली देख रखी, भाई समुद्र है तो तैरना सीखो बस। ये जो 3 लाख है, ये भी मैंने सर पूरा 3 लाख रुपए भी, इसमें 30,000, 35,000, 45,000 ऐसे करके 6 से 7 मेरे लॉस हुए, उसमें गया है। तो अब आपका सब कुछ जा चुका है? सब कुछ जा चुका है, सारा पैसा जा चुका है। आपने नौकरी भी रिस्क पर दे रखी है? दे दी। आपका पैसा 43 जा चुका है। अब मुझे एक चीज बता दो, सीखा कितना? सर सीखा तो क्या, बस सीखा तो ये है कि भाई रेजिस्टेंस कोई चीज होती है, सपोर्ट कोई चीज होती है, कैंडल होता है, पैटर्न होते हैं, और इसके लिए अपने को एक स्ट्रेटजी की जरूरत है, स्किल की जरूरत है, तभी अपन कुछ कर सकते हैं। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ RSI क्या होता है? ये RSI सर, इन चीजों में जब मैं देखता था ना, मैं 2023 जब एंड हुआ ना, तब तक RSI, EMI क्या होती है कुछ पता ही नहीं है, तुक्के बैठा हूँ मैं सर। मतलब आपको RSI के कुछ नहीं पता, वॉल्यूम क्या होता है कुछ नहीं पता है ना? हाँ, मैं ऑप्शन चेन जरूर देखना सीख गया था उस टाइम, बीच में जब मैं स्टडी कर रहा था, तो OI होती है, वॉल्यूम होते हैं, ये चीजें थोड़ा पता चल गई थी मुझे। सब कुछ रिस्क में दिया। अब दोस्तों, आप कमेंट करके एक बार बता दो कि आप ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, मतलब आप इस सिचुएशन को कैसे डील कर पाओगे आप। ठीक है, अब मैं एक बार आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप मेरे से क्या उम्मीद लेके आए हो? मैं आपसे एक ही चीज़ की उम्मीद लेके आया था कि यार ये व्यक्ति अपने जैसा है,
इन्होंने भी ये सारी चीज़ें फेस करी। हो सकता है अपन इनके पास जाएं या तो अपन इनसे कुछ सीख लें या अपनी कुछ हेल्प कर दें। और हेल्प क्या, मैं एक ही चीज़ लेके आया था कि यार ज़्यादा कुछ नहीं, ये बस ये मेरी जो ज़मीन है ये छूट जाए, बाकी तो ठीक है मैं कवर कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे तैसे हो जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। या फिर वो लिखा ही है कि भाई रोड पे आना लिखा है तो रोड पे आ ही जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, पर ये बस ये 5 आ जाए तो मैं सर के पास जाता हूँ। आपका एड्रेस देखा मैंने, बहुत ढूंढा आपको, मैंने हर एक चीज नोटिस करी। आप कहाँ ब्लॉग बनाते हो, क्या करते हो, कब कहाँ गए, क्या किया, मैंने हर एक चीज डायरी में नोट करी है। हर एक चीज के स्क्रीनशॉट है मेरे पास में। कहाँ कहाँ आप घूमे हो, आपने कब, किस डेट को आप कहाँ थे, कितना किलोमीटर दूर थे, यहाँ तक कि वो सारी चीजें मैंने निकाल रखी। यहाँ तक कि आपके मकान का भी देख रखा है पूरा कि आपका मकान किस लोकेशन पे। ओके, तो कुल मिला के आपके दिमाग में एक ही चीज़ है अभी कि वो जो ज़मीन है आपकी अपनी, जिसको आपने गिरवी दे रखा है, बस वो छूट जाए। इतनी खतरनाक सिचुएशन है, मतलब इतना। अब क्या है आगे, क्या सोचते हो आप, क्या सोचा है आपने आगे को? क्या सर सोचा तो क्या मैं वापस से ज्वाइन कर लूंगा, पहले भी ज्वाइन कर लूंगा नहीं आपको। ज्वाइन आप करना जब है आए मेरे थे मेरे पास, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपने ये सबसे को। बड़ा नहीं, गलत मैं ज्वाइन step है। करूंगा, आपको मैं करना पड़ेगा। 100% ज्वाइन, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है ना, मेरा फर्स्ट ऑप्शन वही है। और जब मेरा 8 साल के समथिंग हो गया, कुछ बचा है समय, इसके लिए मैं अपने लाइफ टाइम की पेंशन क्यों छोड़ूं? कुछ नहीं बचा है आपके पास, बहुत है अभी। बहुत 8 है साल सर। है, आप 26 साल, आप कितनी होती है अगर आप पुलिस बढ़ा के करना चाहते हो तो कितना कर सकते हो? अगर आप हवलदार बन जाते हो, एक जेसीओ रैंक ले लेते हो, कितना साल कर लोगे आप? ज़्यादा से ज़्यादा सर, अब एज भी मायने रखेगी उसमें कि आपकी एज क्या है, आपकी रैंक क्या है, तो आप उस हिसाब 26, से। आपने कितना? 26 एज। 26 तो भाई आपके पास तो कितना बहुत टाइम है अभी। अगर आप अभी की कंडीशंस को, सिर्फ आज की लॉस को देख के आपने इतनी बड़ी गलतियां की हैं, आज मुझे मिल जाए, आज मैं कैसे निकल जाऊं, इतनी बड़ी गलतियां की, तो आप फिर भी यही सोच के बैठो कि आज मुझे कुछ हो जाए, आज मेरा कुछ हो जाए, अभी की सिचुएशन में निकल जाऊं, तो इसमें आप और भी आज ज़्यादा गलती कर दोगे। जब तक आपके अंदर सब्र नहीं है ना, 1 साल के अंदर इतना बड़ा अमाउंट घुसा पाना, ठीक है, मैंने लॉस किया, मेरा पास मैंने बहुत हद तक गया हूँ मैं। बट एक चीज़ मैंने आपसे अभी एक RSI पूछा था, वॉल्यूम पूछा था, आपको नहीं पता उसके बारे में, लेकिन मैं जब अपने इस फेज में था तो मैं, भले ही मुझे नुकसान हो रहा था, मैं सब कुछ किया, मैंने बहुत दर दर की ठोकरें खाई, मैंने तो मेरे दोस्त ने अपने अकाउंट से लोन लेके मेरे को दिया है, समझ रहे हो, अपनी ट्रेडिंग करने के लिए, मेरी ट्रेडिंग करने के लिए। मैंने उस लॉस के दौरान पे एटलीस्ट सीखा तो था, मैं मार्केट से एक्सपीरियंस लिया था, मैंने ना किसी के पास गया ना कुछ देखा, मैंने यूट्यूब पर भर भर के चीज़ें देखी हैं। मैं हर एक जो 2018, 19, 20 में जितनी क्रिएटर यूट्यूब पर वीडियो बनाते थे, मैं उन सबको देखा हूँ, सबसे सीखा हूँ, हर एक चीज़ सीखी मैंने। लेकिन मैंने आज तक कोई कॉल टिप नहीं पकड़ी, मैंने किसी के भरोसे पे पैसा नहीं लगाया, सब कुछ देखा भी, स्क्रीनशॉट्स भी देखे थे, वो देखे थे सब कुछ, लेकिन जो मैंने फेस कर रहा था ना, मुझे पता था रियलिटी तो यही है जो मैं फेस कर रहा हूँ, रियलिटी वो नहीं है जो मैं देख रहा हूँ। उसका भी जैसा आज प्रॉफिट हुआ तो उसमें से स्क्रीनशॉट डालते, मेरे पे तो कभी प्रॉफिट होते हैं, मैं भी तो भेज दूंगा स्क्रीनशॉट। मेरा सिचुएशन अलग था कि मैंने लॉस के साथ सीख के फिर समहाउ मेरे को कुछ ऐसा अपना सेटअप समझ में आया कि यार मेरे को यही चीज़ करना चाहिए कंसिस्टेंटली, इससे मैं बना पाऊंगा। लॉसेस तो अभी भी हमें होते हैं, लॉसेस होते हैं, रोज होते हैं। परसों 5 लाख है, परसों उससे पहले 6 लाख गया, जाता है बीच में, लेकिन मेरा अपना एक स्टाइल है करने का। वो कैसे आया? क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस आया और एक्सपीरियंस के साथ मैं सीखते गया। मैंने पैसा डुबाया, लेकिन पैसे के डुबाने के साथ मैं सीख भी रहा था। मैं किसी पे भरोसे में नहीं डुबाया, किसी पे डिपेंड नहीं हुआ, किसी कॉल टिप के चक्कर में नहीं पड़ा, किसी के वो टूल टाल के चक्कर में नहीं पड़ा। आपने जो गलती की है, इतना डुबा दिया, और इतने डुबाने के बाद आपने आज तक ये नहीं पता कि आपको ये ट्रेडिंग के अंदर ये सारे टर्म्स क्या होते हैं। तो अभी के सिचुएशन में आपको मेरी साइड से जो एडवाइस रहेगी वो यही रहेगी कि आप ज्वाइन कीजिए। पहली चीज़ जी ना, वहाँ जाएंगे, मेरे वैसे तो आपका नाम रिवील यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके थ्रू, ये मैसेज मैं देना चाहता था, यही मैसेज मैं देना चाहता था हर एक उस डिफेंस पर्सन को जो मुझे देखता है। क्योंकि मेरे को आपने बताया था, मेरे को आपके उसमें कितने लोग फॉलो करते हैं आपकी बैरिक में? मेरे इसमें हम 10 व्यक्ति में से 8 व्यक्ति आपको फॉलो करते हैं। देखो, आप वो खुद सोचो ना यार, डिफेंस के अंदर मेरा इसलिए सर का, भाई के साथ मेरे को ये चीज़ शूट करनी पड़ी, भाई का ये चीज़ लोगों के सामने लानी पड़ी। भली मैं यहाँ पर कुछ इनके लिए ऐसा कुछ खास कर नहीं सकता, बट ये एज ए डिफेंस पर्सन मैंने एक चीज़ बोली थी कि अगर आप इस तरीके का अपना डिस्कस करते हो तो इससे हो सकता है आपने जो गलती की, मैं मेरी खुद की यही इच्छा है कि सर मैं चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है, हाँ, या आगे किसी के साथ ऐसी आप एटलीस्ट कोई तुमसे सीखेगा, समझेगा, तो उसकी दुआएं आपको लगेंगी, जैसा आप बिलीव करते हो। हाँ। तो हो सकता है आपकी लाइफ में और कुछ बेटर ऑप्शन हो जाए। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जितने डिफेंस में है, जितने ये आर्म्ड फोर्सेस में लोग काम कर रहे हैं, भाई आप बहुत
सीरियस काम कर रहे हो, आपके पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे को देखकर या किसी को देखकर ये नहीं समझ लेना है कि इतना आसान होता है ट्रेडिंग, इतनी ईजिली होता है। मेरे डीएम भरा हुआ है, मेरा इनबॉक्स पर्सनल मैसेज बॉक्स भरे हुए हैं, मेरा मेल भरा हुआ है, सर मैं पहुँचूँ मेरा इतना है। मैंने आज तक एक डिफेंस पर्सन को जो मेरे से बात किया, मैंने इन देखा कि उसने 10-15 लाख से नीचे ही डुबाया होगा। क्यों इतने बड़े बड़े लॉसेस कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास सोर्स है आने का। मैं एक आम आदमी, मेरे पास पैसे आने का सोर्स ही नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं, मुझे लोन मिलेगा ही नहीं, मैं कहाँ से पैसा लूंगा? आपको सब मिल गया, क्यों? क्योंकि आपके पास जॉब थी। अब आपके पास, अब आपने उस जॉब को रिस्क पर दे दिया। तो पहली एडवाइस ये रहेगी कि आप डिफेंस में जाएं। वो तो मैं करूंगा। और दूसरा चीज़ ये है कि आप मेरे इस चैनल पर आए, मेरा इस चैनल का फॉर्मेट ऐसा है नहीं कि मैं पॉडकास्ट वगैरह लेता हूँ। मैं यंग हूँ, मैं थोड़ा सा फन कर रखता हूँ और मैं सिखाता हूँ, सीखने पर ज़्यादा फोकस रखता हूँ। जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पॉडकास्ट को आप शेयर करो, मैक्स टू मैक्स लोगों तक पहुंचाओ, मैक्स टू मैक्स डिफेंस पर्सन तक पहुंचाओ, जो भी सर्विंग पर्सन जो जॉब करता है उस तक पहुंचाओ, ताकि अभी उसकी अगर लाइफ अच्छी खासी मिडिल क्लास में चल रही है ना, ये ट्रेडिंग में घुस कर गरीबी रेखा के नीचे ना चला जाए। और इस पॉडकास्ट को पहुंचाओ ताकि ये पॉडकास्ट लोगों तक पहुंचे, लोग सीखे, समझने को मिले। और इस पॉडकास्ट से जो रेवेन्यू मेरा आएगा, नेक्स्ट 1 मंथ जो भी रेवेन्यू आएगा, उससे मैं ट्राई करूंगा कि आपका कुछ रिलीफ करवाऊँ, ताकि आप वहाँ जा पाओ। जाने के बाद मुझे पता है आप अगर जाते हो, ज्वाइन करते हो, तो आपको नॉर्मल सी बात है, पनिशमेंट वहाँ पे एक होनी है, मिलना है, उसमें आपका कुछ अमाउंट कटेगा। आपकी कुछ टाइम सैलरी नहीं आएगी, तो हो सकता है कुछ रेवेन्यू इस मेरे वीडियो से जो आता है, मैं वो एज ए डिफेंस पर्सन, आप मेरे फौज से आए हो तो फौजी भाई वाला सिस्टम होता है, समझ ही रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो उससे मैं कुछ आपको हेल्प कर पाऊँ। बाकी अगर आप लोगों के अंदर, आप लोगों के पास कोई भी ऐसा आइडिया है, कुछ भी ऐसा आपका विचार है, कोई भी आपके अंदर एक ऐसा थॉट आ रहा है कि भाई की किसी तरीके से हेल्प हो सकती है, आप कमेंट करके जरूर बता देना। आप मेरे को पर्सनल मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता सकते हो कि भाई इस तरीके से कुछ हेल्प इनका हो सकता है। आप आए, मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म अपना दिया, आपकी सब चीज़ सुनी, क्योंकि आप मेरे डिफेंस बैकग्राउंड से हो, तो रिस्पेक्ट है, तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ और आपके थ्रू लोगों तक चीज़ें पहुँचा भी रहा हूँ। बट काफ़ी लोग कहेंगे कि भाई आप क्यों नहीं देते, क्योंकि आपको पता है मेरे पास बहुत बड़ा ऑडियंस बेस है और बहुत लोग आते हैं। अगर ऐसे चीज़ें अगर मैं करने लग गया कि लोगों को पैसे अपने दे देगी, मुझे पता है ना उस पैसे की वैल्यू, मैं आपकी स्टेज से निकला हुआ हूँ और मेरे पास भी बहुत सारी लाइबिलिटीज़ हैं, मेरे पास भी बहुत बड़ी टीम है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक ऐसा अमाउंट दे पाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं, बट हाँ मैं एक चीज़ कर रहा हूँ कि जो ये पॉडकास्ट से जो भी रेवेन्यू आता है, जिस तरीके का भी आता है, वो मैं ट्राई करूँगा आपको हेल्प करने का, वो सारा आपके, क्योंकि आप मैं मेन आप ही का ही स्टोरी यहाँ पे शेयर हो रही है। अभी यह है कि आप को मेरी साइड से जो एडवाइस है वो ये है, पहले चीज़ आप ज्वाइन कीजिए, आप कल ही ज्वाइन कीजिए, जितना लेट करोगे आपको पता है ज्वाइन की जाएगी। और मैं हमेशा एक ही चीज़ हूँ कि मेरे जैसा और कोई ऐसे ना पड़े, नहीं फंसे, है ना। वही आपका जो आपके थ्रू जो मैसेज आज लोगों को पहुंचा है ना भाई, यही रियलिटी है ट्रेडिंग की। आपको नहीं पता वो 1% पैसा बना रहा है जो बना रहा है। आप कितने इन्फ्लुएंसर को भी देख रहे हो, आधे से ज़्यादा तो लॉस में बैठे भाई, आ रहे ना सामने चीज़ें। हम भी तो ये सोच के आए थे। तो आप कितने उनको देख रहे हो, आप देखी हुई चीज़ें भरोसा मत करो, आप अपने एक्सपीरियंस लो भाई। सीखने की चीज़ है, उसको सीखो, सिखाने वाला सही तरीके से सिखा रहा है, सीखो, लेकिन किसी पे डिपेंड मत हो जाना, किसी को देख के मत अपने ट्रेडिंग में कदम रख देना कि भाई की जैसे आपकी हालत हो जाए। अच्छी खासी आज ट्रेडिंग से पहले आपकी लाइफ कैसी थी, आप मुझे बताइए। सर बढ़िया लाइफ थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी लाइफ में। पैसा था, फंड था, सेविंग थी, आना जाना था, कोई टेंशन था नहीं, फैमिली बढ़िया खुश थी। और ट्रेडिंग में आप कितने टाइम से आए? 1 से 1.5 साल। और 1-1.5 साल में आपकी लाइफ कैसी हो चुकी है? 1-1.5 साल में जैसी कंडीशन की सुसाइड करने का मन करता है। तो दोस्तों आप लोग से ये रिक्वेस्ट है, मैं आज तक ये सारी चीज़ आपको बताते आ रहा था, मेरे मुँह से आपको सुन के अच्छा नहीं लग रहा था कि क्या ही बोल रहा है, कैसे ही बोल रहा है, तो अपना कमा रहे भाई। हमारे देख लो ना, इस नीचे से पड़ा होगा लिंक, जाके देखो कैसे कैसे लॉसेस होते हैं। तो आज जब आप किसी पर्सन से मिल रहे हो जो इस चीज़ से डील कर रहा है, फेस कर रहा है, आप रिलेट कर पा रहे हो कि भाई की सिचुएशन क्या है। दूसरा मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई भी डिफेंस पर्सन मेरी वीडियो देखता है, सुनता है, देख रहा हो, मैं मैक्सिमम डिफेंस वाले लोग सुनते हैं, देखते हैं, या हाई अथॉरिटी वाला कोई बंदा देख रहा है, रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप एटलीस्ट कुछ मत करिए। आप ट्रेडिंग में कुछ लोगों ने स्टेप उठाया था, जहाँ तक मुझे पता है, कि अपने यूनिट के अंदर, अपने डिफेंस के अंदर जो लोग ट्रेडिंग में पैसा डाल रहे हैं या स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहे हैं या अपने डीमैट अकाउंट उनने खोला हुआ है, अपने सेविंग अकाउंट से डीमैट अकाउंट में पैसा डाल रहे, उनकी स्टेटमेंट लें, कुछ ना कुछ एक्शन लें, ताकि ये लोग ना कर पाए। मुझे पता है रोक अपने आप को कोई रख सकता नहीं है, लेकिन एक डिफेंस की साइड से भी कुछ एक प्रोसेस होना चाहिए कि ये लोग इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, कुछ ऐसे रूल बनने चाहिए ताकि
अच्छे खासा बंदा ऐसी सिचुएशन में ना पहुंचे, एक डिप्रेशन में ना पहुंचे, क्योंकि वो सर्व करता है, उसके कंधों पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर वो बंदा डिप्रेशन में वहाँ सर्विस दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, और सोचो सिर्फ एक चूज सिर्फ डिफेंस के अंदर कितनी बड़ी हमको चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है, आपको खुद ही पता है। आपको पता होगा कि संतरी भगवान है, कहा जाता है ना। हाँ। अगर एक बंदा ड्यूटी पर खड़ा, वही भगवान नीचे जो चाहे 6 लोग सो रहे, सिर्फ उसी के भरोसे सो रहे हैं, भगवान के भरोसे पे नीचे सो रहे हैं। तो आप सोचो, आप खुद डिप्रेशन में चीज़ें करोगे तो कितना बड़ा ये हो सकता है। तो कोशिश यही रहेगी कि भाई इस वीडियो को स्प्रेड करो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओगे, थोड़ा सा अवेयरनेस रहेगी, काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छे लगते हैं बहुत बड़े बड़े पॉडकास्ट, मैंने 1 लाख से 10 लाख बनाए, 20 लाख से 30 लाख बनाए। मैं भी ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा प्रोफेशन है ट्रेडिंग, लेकिन मैं इसके साथ साथ टीचिंग करता हूँ, उसके साथ साथ और सारी चीज़ें करता हूँ। तो मेरे 5 से 6 सोर्स ऑफ इनकम है, जिसकी वजह से मेरी अभी तक ट्रेडिंग ठीक ठाक चल रही है। ठीक है, मुझे खुद पता है कि मेरे कल के दिन में हो सकता है, कल परसों के दिन में, या हो सकता है अगले 1 साल में ट्रेडिंग में नुकसान खा जाऊँ, समझ रहे हो। हम खुद अपने आप को डाइवर्सिफाई करके चल रहे हैं। तो ट्रेडिंग इतना आसान है नहीं जितना आप सोचिए काम कर रहे हो। आप मुझे एक चीज़ बता दो ना, कि आपसे कोई डिग्री मांगेगी ना, कुछ नहीं मांगा ना, कुछ नहीं मांगा सर। अब आधार कार्ड पैन कार्ड दिया, बस आपने अकाउंट खोला, पैसा डाला, आपने कहा। अगर इतना इजी अगर ये ट्रेडिंग होता, इतना इजी पैसा बनाना होता, तो भाई हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे होते। आप इतना दौड़ के डिफेंस में गए, मैं इतना दौड़ के डिफेंस में गया, और वो मैंने कैमरामैन मेहनत कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है ताकि कुछ आए, इतना मेहनत की, वो भी तो सब लग जाते। अब ये कॉमन सेंस वाली बात होती है। ये सब उड़ जाती है जब शेयर बाजार में घुस जाता है, नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, रही बात ट्रेडिंग की, तो कोशिश करो कि यार आप सीख के काम करो। जैसे भाई ने अपने एक्सपीरियंस से ये बता दिया कि मार्केट में चाहिए क्या। आप सभी लोगों को भी पता है कि भाई ये मार्केट में सारा पैसा एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनता है। सीखने आप कितना ही सीख लो, वो 10% काम करेगा, 90% साइकोलॉजी माइंडसेट आपका एक्सपीरियंस काम करेगा। ठीक है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काम करेगा, आप किस तरीके से सोचते हो, किस पैसे के प्रति आपकी क्या सोच है, उस तरीके से काम करेगा। अगर भाई सही टाइम पे सही गाइडेंस भाई को मिला होता, तो आई थिंक भाई गलत चीज़ों में या गलत जगह पर नहीं फंसते, इन चैनल्स पर नहीं फंसते, इन तरीके की ये जो शॉर्टकट्स हैं इन पर नहीं फंसते, क्योंकि राइट गाइडेंस इन्हें मिला होता। तो इसीलिए जिसको आप फॉलो भी करते हो, जिसकी बात आप सुन रहे हो, आप एटलीस्ट ये तो देखो कि यार भाई वो आपको सही चीज़ें बता रहा है या गलत चीज़ें बता रहा है। सोशल मीडिया के अंदर इतना गंद मची हुई है ट्रेडिंग के अंदर। कुछ मैंने वीडियोस भी देखी थी, ऐसे यहाँ पर पैसे उठा के आ रहे हैं, यूं तरीके से उड़ा रहे हैं, फिर कह रहे हैं ट्रेडिंग से ऐसी थी, फिर मैं ऐसे हो गया। यार ट्रेडिंग कभी भी पहली चीज़ हार्ड कैश में नहीं होती, और ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं होती जितनी आसान दिखा देते कि ऐसे। अगर आप मेरी रील्स वगैरह कुछ भी देखते हो, तो आपको मेरी स्टोरी पता हो कि भाई मैं किस हद तक घुसा था और कहाँ से मैं निकल के आया हूँ। ठीक है, वो तो एक दिन के प्रॉफिट लॉस से किसी भी को भी जज मत करो कि यार वो अच्छा ट्रेडर है, गंदा ट्रेडर है, या मुझे सही सिखाएगा गलत सिखाएगा। आप उसकी वीडियोस देखो, क्या वीडियोस में आपको सही चीज़ें बता रहा है, सही चीज़ें सिखा रहा है, क्या वो आपको कोई क्वालिटी प्रीमियम चैनल पे तो नहीं चिपका रहा है, क्या आपको पैसा खाना तो नहीं चाह रहा है। ये सारी ऑब्जर्वेशन है, और आपका अपना पैसा है, तो भैया आप अपने पैसे को लगाने से पहले 10 बार सोचो कि आप अपना पैसा किसके कहने पर लगा रहे हो, क्या सोच के लगा रहे हो, कहाँ लगा रहे हो, किस लिए लगा रहे हो, क्योंकि पैसा आपका है। अगर मैं भाई को कहूँगा कि भाई गेट के बाहर जाओ, वहाँ पर किसी को 5,000 रुपये दे दो क्या? नहीं, सोचोगे ना 10 बार। 10 बार सोचना पड़ेगा। कोई भी चीज़ आप लोगे, कोई भी चीज़ आप लेते हो, कोई भी चीज़ फ़ोन लोगे, तो फ़ोन पे भी आपको पता है कि 1 लाख रुपए लगना है, तो आप 10 बार सोचोगे कि यार सही है लेना, नहीं है। तो भाई जब आप अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के अंदर पैसा लगा रहे हो, इतना हार्ड अर्नड मनी लगा रहे हो, इतना मेहनत का पैसा लगा रहे हो, तो भैया किसी के भरोसे पे क्यों लगा रहे हो? उसमें रिसर्च क्यों नहीं कर लेते, उसको सीख क्यों नहीं लेते, समझ क्यों नहीं लेते? इतनी ईजी जितना एक्सरसाइज ट्रेडिंग का अंदर कि अकाउंट खोलो, पैसा डालो, चांदी चांदी समझो, उतना ही डेंजरस है, उतनी जल्दी यहाँ बर्बादी होती है। जो जितने यंगस्टर हैं, जितने नया यूथ है जो 18-20 साल के ट्रेडिंग के अंदर उनका क्रेज़ आया हुआ है, तो भैया आप लोग संभल के ट्रेड करो, सीख के ट्रेड करो। भाई जैसी गलतियाँ ज़िंदगी में कभी मत करना। भाई जैसी गलतियाँ ट्रेडिंग में, जो जितने डिफेंस पर्सन है, जितने सर्विंग पर्सन है, जो जॉब्स में है ना, ये जो कुछ लोग आते हैं ना, जॉब से आज़ादी, भाई ये प्रॉपर स्कैम है। आपको एक जॉब है ना, आप सिक्योर, आपके पास कुछ तो आ रहा है, कंसिस्टेंट आ रहा है, लेकिन आप जॉब छोड़ के ट्रेडिंग में आओगे या ट्रेडिंग में लग जाओगे ना, तो जॉब से आपकी अच्छी खासी लाइफ है ना, वो ख़त्म हो जाएगी ट्रेडिंग में आके। 1% निकल पाता है। तो जब तक आपको अपनी ट्रेडिंग से रिजल्ट नहीं मिलते हैं, ट्रेडिंग से आपको कुछ आउटपुट नहीं मिलता है 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल तक, तब तक आप ट्रेडिंग को एज ए फुल टाइम करियर चूज़ करने का, ट्रेडिंग में पैसा लगाने का गलती बिल्कुल मत करना। रही बात स्टॉक्स में, इक्विटी में आप पैसा लगाना चाहते हो, लगा लेते। आपने म्यूचुअल फंड में लगाया था जी, और म्यूचुअल फंड में आपको स्टार्टिंग में पैसा बना था, हाँ, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगा, आपको लगा कि बड़ा ही लगा देता हूं, लगाना है ना। तो म्यूचुअल फंड ऐसा कोई स्कैम नहीं है कि यार बहुत लोग आएंगे, कुछ लोग ज्ञानी बाबा आते हैं, म्यूचुअल फंड साल स्कैम, स्टॉक्स में लगाओ। यार जिसको नॉलेज नहीं है, जिसके पास कुछ पता नहीं है, वो म्यूचुअल फंड में लगा के कम से कम कमा तो रहा था, है ना।
तो ये मिस गाइडेंस करने वाली चीज़ें जितनी सोशल मीडिया पे चल रही, इनसे बच के रहो और ये सारे चक्करों में कभी पड़ना मत। तो भाई से उम्मीद करेंगे कि भाई आप ऐसे कोई स्टेप कभी ना उठाएं और सर, आप बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। अपनी जॉब ज्वाइन करें, क्योंकि बिल्कुल आपके पास करूंगा। बहुत अभी टाइम है। 26 साल कोई उम्र नहीं होती, रिस्क आपने बहुत लिया। हो सकता है मैं उम्मीद तो सर ऊपर वाले आज से ही भी है, प्रार्थना देखो, करूंगा कि आपको उम्मीद तो जो आज आपने भी है कि फेस मैं- किया उससे बहुत बेटर मिले आने वाले टाइम में। लेकिन एक टाइम होता है, हाँ, टाइम वो टाइम, ये वक्त है ना, ये गुजर जाएगा, ये टाइम होता है। तो उस टाइम को आपको थोड़ा फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने गलती की तो गलती का भुगतान तो आपको ही करना है ना। हाँ बिल्कुल सर। आपको जब उन्हें टाइम पर भी समझ आ गया कि बहुत टाइम है, मेरा लेकिन कहने का मतलब एक ही है कि मेरे जैसा और कोई ऐसी गलती ना करे। और ये इसी चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि भाई, मैं भाई का फेस वगैरह से किसी चीज़ नहीं दिखा नहीं सकता, लेकिन भाई आए, अपनी चीज़ें बताई और एक सैनिक होने का इनने यहाँ पर भी एक फ़र्ज निभाया है। तो इसके लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर जरूर कर दो यार, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाए, समझ पाए। बाकी आज के इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं। मेरी तरफ से जो होगा, हो सकता है मैंने भाई को बता दिया दूंगा। बाकी आपकी क्या राय है, आप मेरे को कमेंट करके बता दो, क्या सोचते हो, क्या आपने किया, कमेंट करके बता दो। बाकी मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक और लर्निंग वीडियो के साथ, क्योंकि मेरा आपका मोटिव भी आज तक यही था कि आप सीख के काम करोगे, तो सीख के भले आप प्रॉफिट ना करो, लेकिन आपको लॉस बड़ा लेना नहीं आएगा, या लॉसेस को आपको मैनेज करना आ जाएगा। और जब आपको लॉसेस मैनेज करना आ गए तो आप समझ लो धीरे धीरे ट्रेडिंग सीख ही जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ये एक अनप्लान्ड पॉडकास्ट था, एक ज़रूरी भी चीज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट या नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, सी यू, जय हिंद।